हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो मैंने लास्ट टाइम जो है ना कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि मुझे 100 जो है ना कमेंट चाहिए एंड 1K लाइक चाहिए करके, बट आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। जैसे आप मुझसे डिमांड करते हो कि मैं 1 घंटे की वीडियो बनाकर लाऊँ तो मैं भी आपसे डिमांड कर सकती हूँ ना कि आप मुझे 1K लाइक दे दो करके एंड 100 कमेंट दे दो करके, बट नहीं, आप लोग तो ऐसा करोगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग आप खुद डिमांड कर सकते हो मुझसे, बट मैंने अगर डिमांड की तो आप लोगों को डिमांड वो पूरी करनी ही नहीं है, बट चाहिए आपको 1 घंटे की वीडियो। हाँ, ऐसा ही है। अगर नहीं देते तो भाई हम तो क्या कहूँ मैं अब। हाँ, जैसे कि पता ही होगा, एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो अगर जब आप मुझे लाइक और कमेंट दोगे तो मैं भी आपको 1 घंटे की वीडियो बनाकर दे सकती हूँ ना। हाँ, ऐसा कोई सोचेगा नहीं, बस जस्ट देखकर चले जाओगे। इतने सारे लोग देखते हो बट लाइक्स नहीं करते हो, बस ऐसे ही देखकर चले जाते हो। पता नहीं ऐसा क्यों करते हो। तो और कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मैं लाइक करती हूँ, तो शुक्रिया, आप लोगों का लाइक करने का शुक्रिया। बट जो लोग इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी लाइक नहीं कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, तो धन्य हो। पता नहीं उस लाइक करने के बाद क्या उनसा पहाड़ टूटने वाला है, कौन सा क्या होने वाला है, तो पता नहीं क्या दुनिया इधर से उधर हिलने वाली है उनकी, तो ये भी मुझे पता नहीं। बट लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस सुन के चले जाना है ज़रूर। ये पता नहीं आपके भाग्य में लिखा है। जस्ट जो ना खुद का प्रॉफिट देखो पर दूसरों का प्रॉफिट मत देखो। अगर आप लोग लाइक करते हो ना, मेरा वीडियो दूसरों को सजेस्ट करेगा, सजेशन में आएगा, जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मैं ये चाहती हूँ। बट नहीं, कंजूस मारवाड़ी बन के बैठे हो आप सभी लोग, पता नहीं ऐसा क्यों करते हो। तो फिर मुझे गुस्सा आता है। हाँ, बट फिर भी अभी इतना सारा भाषण सुनने के बाद भी अगर जो लाइक नहीं कर रहा है ना, सच में वो महाकंजूस है। उसे कंजूस वाला जो ना ताज पहनाना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। जो महाकंजूस हो ना, वो लाइक मत करना, जो कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन महाकंजूस हो, जो बस देख कर चले जाते हो। हाँ, चलो छोड़ो, इतना बोलने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी। देन मैंने आज का लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो इन्जॉय करना, और इन्जॉय करने के बाद कोई सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे मैं सवालों का आंसर दे सकूँ, ठीक है। और जिनको भी बुरा लगा हो ना, तो पता नहीं, शायद से आपने लाइक नहीं किया होगा ना, इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा। शायद से आपने कमेंट नहीं किया हो ना, इसलिए आप लोगों को बुरा लगा होगा। क्योंकि जो लाइक और कमेंट नहीं करते ना, मैंने उनको खास करके बोला है। बाकी सब जो करते हैं ना, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला है। थैंक यू सो मच, आप लोग करते हो, ओके। एंड देन अब बहुत सारी बातें कर दी है मैंने, मुझे पता है। और शायद से कुछ लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा। महापुरुष लोग जो रहते हैं वो स्किप कर देते हैं, मुझे पता है। बट फिर भी जिन्होंने सुना है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था वो 6 लोग जो थे ना, एक फ़ोटो को देख रहे थे जहाँ पे हमारा विंग भी स्माइल कर रहा था, और 7 स्टार उस ग्रुप का नाम था, जहाँ पे ये 7 लोग थे और 7 लोग स्माइल कर रहे थे। वहाँ पे हमारा विंग भी था। दूसरी तरफ हमने हांग मंजून को देखा था। हांग मंजून खुद को कोस रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका दिल विंग के लिए धड़क नहीं सकता है। हांग मंजून ये कोस रहा था। और हम वांग जी को देखते, वांग जी खुद से अब नफरत करने लगा था। आई हेट माई सेल्फ। वांग जी खुद अपने आप को ये बोल रहा था कि उसे खुद से नफरत हो रही है, कि वो ऐसा इंसान कैसे हो सकता है करके। और हमारे वांग जी ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था अपने कमरे में जाने के बाद। उसके बाद हमारा लांसहान एंड विंग अपने कमरे में आया था, और लांसहान और विंग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। इसके कारण उन दोनों ने कपड़े चेंज कर ही वो बेड पर आराम से सो चुके थे, ठीक है। एंड उसकी दूसरी तरफ जो थे ना, वो हमारे विंग के फैमिली मेम्बर जो थे ना, एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो विंग की मदद करेंगे, हाँ दूर से ही सही बट मदद करेंगे, वो लोग ऐसे सोच रहे थे। अब मैं डायरेक्टली आगे बढ़ाती हूँ स्टोरी को, ओके। हम अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे सुबह के 4 बज रहे थे, और विंग 4 बजे उठता है। एंड विंग जस्ट उठकर जिस बेड से खसक जाता है और लांसान को देखता है जहाँ पे लांसान सो रहा था। विंग जिस कमरे से बाहर निकलता है, देन वो कुरान के कमरे के पास आ चुका था। विंग डोर पे 2 बार नॉक करता है, कुरान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए विंग दरवाजे को ओपन करता है। देन अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद विंग लाइट्स को पहले ऑन करता है, देन धीरे से कुरान को उठाता है। अंकल अंकल ऐसे कहता है, जिसके कारण कुरान जो सुबह वो 5 बजे उठते हैं, इस टाइम पे जो उनका नींद थोड़ा फेट हो जाता है। इस कारण कुरान कहते हैं, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग जस्ट कुरान से कहता है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। कुरान कहता है कि हाँ बोलो, बट इस टाइम पे। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे कल बाहर जाना है, तो आप थोड़ा सा लांसहान और वांग जी को कुछ बता दीजिएगा, ठीक है। तो कुरान कहता है कि ठीक है, बट तुम्हें ये बताने के लिए अभी तुम बाद में बता सकते थे। विंग कहता है हाँ मैं बाद में बता सकता था, बट तब तक आप बहाना तो सोच लोगे ना, इसलिए। कुरान कहता है ओ क्या मुझे बहाना सोचना है। तो विंग कहता है हाँ आपको सोचना है अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा कुरान कहता है कि ठीक है अब जाओ। विंग जिस कमरे से बाहर आता है, कमरे से बाहर आने के बाद वो हांग मंजून के कमरे की ओर देखता है, क्योंकि हांग मंजून के कमरे की लाइट जल रही थी। विंग मन में सोचता है कि इस टाइम पे लाइट क्यों चल रही है, वो क्या कर रहे हैं।
विंग यही सोचता है। देन विंग उसके बाद हांग जुन के कमरे की तरफ धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाता है। विंग को जानना था कि वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो इतने जल्दी तो उठते नहीं थे। इस कारण विंग जस्ट धीरे से दरवाजे को ओपन करता है। लाइट्स ऑन थी इसलिए विंग घर रूम के अंदर आ चुका था। आने के बाद वो देखता है कि हांग जुन कुछ तो देख रहा है करके। विंग कहता है कि हांग जुन, जहाँ पे हांग जुन किसी के प्रेजेंट को, किसी की वॉइस को आवाज़ सुनता है ना, तो वो रुक जाता है और विंग को देखता है और कहता तुम यहाँ। तो विंग कहता वो मैं बस पानी पीने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट्स ऑन है, तो मैं बस देखने आ गया था, कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो हांग जुन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। विंग हांग जुन को देखता है जो वो फाइल्स को बंद कर रहा था जल्दी जल्दी में। विंग आगे आते हुए कहता है कि क्या आपको शीचे की याद आ रही है? जहाँ पे हांग जुन कहता है कि नहीं विंग, मुझे नहीं आ रही है, मैंने तुम्हें पहले ही बता के रखा है कि मैं उसे प्यार नहीं करता था, हम बस दोस्त थे। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, बट बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जहाँ पे हांग जुन कहता है विंग कहता है क्या आप सोए नहीं? तो हांग जुन कहता है कि मुझे काम था। विंग कहता है आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए, पता भी है जब मैं आपके लिए अच्छा सा एक ओमेगा ढूंढूंगा ना, तो अगर आप हैंडसम नहीं दिखोगे तो वो ओमेगा आपको कैसे पसंद करेगा भला? आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्यूट भी दिखना चाहिए। हांग जुन क्या? तो विंग स्माइल करते कहता है हाँ, आपको नहीं लगता है मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सुटेबल पार्टनर ढूंढूंगा आपके लिए? हांग जुन जो था ना, बस हमारे विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। और हांग जुन कहता है मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है मैंने आपको सोचने के लिए टाइम दिया है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए तो उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हांग जुन कहता है क्या क्वेश्चन पूछना था तुम्हें मुझसे? तो विंग कहता वो ना हमने कल डांस किया था ना, आपको याद होगा ना? हांग जुन कहता है कि याद है। तो विंग कहता है कि वो ना लांसन बोल रहा था कि उन्होंने आपकी आंखों में कुछ देखा है। तो हांग जुन कहता है कि क्या मेरी आंखों में क्या था? तो विंग कहता है उन्होंने कहा कि हाँ, आप ना मुझ पे इंटरेस्टेड हो। वो कह रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ये नहीं हो सकता है, वो थोड़ी ना मुझे पसंद कर सकते हैं भला। मैंने लांसन से कहा, बट वो बोल रहा था कि आपकी आंखों में उन्होंने मेरे लिए जो है ना चिंता देखी है, कहे तो प्यार देखा है, ऐसे वो लोग कह रहे थे, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसा है क्या कुछ? हाँ। जहाँ पे हांग जुन जस्ट विंग को देख रहा था, विंग पूछ रहा था। हांग जुन कहते हैं नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग को था हाँ देखो ये अच्छा हुआ, पता है मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको जाकर सीधा क्लियर तरीके से पूछ ही लेता हूँ ना, इसके बाद मेरे मन का डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं लांसन को जाकर बता दूंगा। ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि तो एक काम करिए आप सो जाइए, ठीक है? तो लांसन जस्ट कहता है बोल, तो हांग जुन कहता है कि ठीक है मैं सो जाता हूँ। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कमरे से बाहर निकलता है और चलते हुए जाते हुए बस अपने हाथ की जो रिंग फिंगर थी ना, उसे रिंग को गोल गोल घुमाते हुए कहता है कि ओके ऐसा है क्या? ऐसे विंग सोचते हुए जा रहा था। देन उसके बाद विंग को तभी एक परछाई महसूस होती है, जैसे कि उसके पीछे से गुजर गई हो। विंग जब ये महसूस करता है ना, विंग तभी रुक जाता है। और रुकने के बाद तभी कुछ टाइम के बाद विंग को ऐसे महसूस होता है कि उसके गले के ऊपर एक चाकू है करके। विंग को जब ये महसूस होता है ना, तभी धीरे से वॉइस आती है, हिलना बंद करो, तुम्हें नहीं लगता है तुम ज़्यादा ही हिलते हो? ऐसे ही वॉइस आती है, जिसके कारण विंग पूरा रुक जाता है और वो इंसान कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कि ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो इंसान जिस धीरे धीरे विंग को जो है ना वहाँ से उस घर से उसने बड़े मेंशन से बाहर निकालता है और वो लोग गार्डन के पीछे आ चुके थे, जहाँ पे वो इंसान विंग को छोड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, आप तो इतने कमज़ोर हो चुके हो, है ना? आपको तो पता ही नहीं चला कि मैं आपको फॉलो कर रहा था। सच में। जहाँ पे विंग जस्ट टर्न होता है और जस्ट कहता है कि ओ मुझे नहीं पता चला या तुम्हें नहीं पता चला कि मेरी नज़र तुम पे पहले से थी? वो इंसान जस्ट ये सुनकर शॉक, क्या? तो विंग कहता है कि हाँ तुम सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हो, पर तुम्हें नहीं पता है क्या मैं एक ओमेगा हूँ और ओमेगा जल्दी से अल्फाज के फेरोमोन्स पहचान लेता है और जिन अल्फाओं के साथ उसने 7 साल तक काम किया है उसे भला कैसे भूल सकता है? ऐसे विंग कहता है और उसे देखता है। जहाँ पे तभी वो जो अल्फ़ा था ना, वो अपने फेस से मास्क उतार देता है। देन उसकी आंखों के नीचे वही, जैसे मैंने कहा था ना, एक तिल था, वही था और वो जस्ट विंग को देख के स्माइल कर रहा था और वो विंग के करीब बढ़ता है और विंग को कहता है कि
तुम्हें नहीं लगता है तुम 1 साल में बदलते जा रहे हो? तो विंग कहता है ये नियति का नियम है, हर इंसान वक्त के साथ बदलते ही जाता है। तो कहता है तुम ज़्यादा ही बदल चुके हो विंग। विंग उससे कहता है कि और तुम अभी भी वहीं पे हो, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए उन सारी चीज़ों को छोड़कर। तो वो कहता है कि हाँ, बकवास बातें बंद करो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ जल्दी दो मुझे वो हार्ड डिस्क। विंग कहता है कौन सी हार्ड डिस्क, मुझे नहीं पता है। वो कहते हैं कि विंग भूलो मत, तुम वो हार्ड डिस्क लेकर 1 साल पहले भाग गए थे। विंग कहता है ओ ऐसा कुछ था क्या, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो कहता है विंग कहता है आवाज़ कम करो वरना मेरे फैमिली मेम्बर उठ जाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा तुम लोग मेरे फैमिली मेम्बर को डिस्टर्ब करो। तो वो ऐसा कहता ओ अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो उठाना चाहूँगा। विंग कहता कोशिश करके देखो, तुम्हारा गला नहीं काट डाला तो मैंने। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। वो उनसे कहते विंग तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो, हम तो दोस्त थे ना। विंग कहता ऑब्वियसली हम अभी भी दोस्त थे, बट तुम लोगों ने मुझे दुश्मन बनाया है, मैंने नहीं, मैंने तुम लोगों की अच्छाई के लिए सब कुछ किया है। बोले कि तुमने कहाँ से अच्छाई के लिए किया है बताओ मुझे। हाँ। विंग कहता है क्यों, तुम्हें नहीं लगता है मैंने तुम लोगों के लिए अच्छाई के लिए सब कुछ किया है करके। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, खाक, तुमने कुछ भी अच्छाई के लिए नहीं किया है। तभी विंग कहता है कि एंड देन तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमसे कल मैं मिलना चाहता था उस पार्टी के बाद, बट देखो ना तुम्हारी फैमिली तुमसे चिपक कर रहती है, तुम्हारे हस्बैंड्स भी तुमसे चिपक कर रहते हैं। क्या बात है विंग, यहाँ पे आने के बाद 2 हस्बैंड। विंग हंसते हुए कहता है हाँ तो क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं 2 हस्बैंड को संभाल नहीं सकता हूँ। तो कहता है कि तुमसे तो उम्मीद है कि 10 लोगों को भी तुम संभाल लोगे, बट यकीन नहीं हो रहा, तुमने कहा था कि तुम पार्टनर ढूंढोगे अपने लिए, बेहतर पार्टनर, क्या तुम्हें एक हस्बैंड में बेहतर पार्टनर नहीं मिला। तो विंग कहता है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते हो, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या चाहता हूँ तुम नहीं समझ सकते हो, तो तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो वो इंसान जस्ट विंग के पास आते कहता ओह अच्छा ऐसे कहता, और वो अपने जो फेरोमोन्स थे ना, अल्फा वाले फेरोमोन्स जो रहते हैं ना, और उसे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जब महसूस होता है ना, तो विंग कहता है कि तुम्हें लगता है ये फेरोमोन्स तुम्हारे मेरे ऊपर असर करेंगे। हाँ तुम भूलो मत, तुम लोगों के फेरोमोन्स मुझ पर अभी भी असर नहीं करते हैं। वो लोग कहते कि हाँ यही तो बड़ी बात है कि हम लोगों के फेरोमोन्स अभी भी तुम पे असर नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है हमारे साथ ही। तो विंग उन लोगों को देखते हुए कहता कि तुम लोग जानते हो सब कुछ फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, हाँ तुम जानते हो। तो वो बस स्माइल करता है और विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है कि बट सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तो विंग कहता है सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे अभी किसी से भी नहीं मैं क्या करूँ बताओ। तो वो इंसान जस्ट विंग के पास आता है और कहता है कि ठीक है अगर आप नहीं चल सकते तो आपकी लाश मेरे साथ चलेगी। विंग कहता है जाओ चैंग, ज़्यादा बकवास मत करो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, और अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, समझे। तो कहता है क्यों जाऊँ मैं। तो विंग कहता है कि सुबह हो रही है और मेरे फैमिली मेम्बर उठ जाएंगे इसलिए। तो जाओ चैंग कहता है कि ओ डर लग रहा है आपको। तो विंग कहता है कि हाँ लग रहा है, मेरे फैमिली के सामने ये सब बकवास बातें मत करो, समझे, और निकलो यहाँ से। तो जाओ चैंग कहता है ओके एक मौका दे रहा हूँ, आज आपको हमें मिलना होगा, अगर आज आप हमसे मिलने नहीं आए तो देख लीजिएगा मैं खुद यहाँ पे आ जाऊँगा एंड सबको साथ लेके आऊँगा, तो क्या होगा आप समझ सकते हो ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो जाओ चैंग कहता है कि हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, आपको पता है ना एक असैसिन्स को अगर ऑर्डर मिलते हैं किसी को मारने के तो वो किसी भी हद तक जाकर उस इंसान को मार डालता है ना, आपको तो पता है ना आपके खिलाफ़ कितने सारे ऑर्डर निकले हुए हैं। तो विंग उन लोगों को उसको देखते हुए कहता कि अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे। तो कहता है हाँ ज़रूर, वैसे भी जब जहाँ तक कि मुझे पता चल रहा है जैसे आप फैमिली बोल रहे हो ना, इसका मतलब आपकी कमज़ोरी तो फैमिली है ना, पहले तो आपकी कोई कमज़ोरी नहीं थी, अब तो आपकी एक कमज़ोरी भी हो चुकी है, क्या बात है। ऐसे वो विंग को देखते हुए स्माइल कर रहा था और विंग कहता कि जाओ यहाँ से, ऐसे कहता, वो कहता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता, और वो दीवार पे ऊपर कूदता है, देन वहाँ से जा चुका था। विंग उसे जाते हुए देखता है एंड विंग कहता है कि क्या करूँ, वहाँ पे जाना पोस्टपोन करके उसे ही मिलना होगा, ऐसे विंग कह रहा था क्योंकि वो लोग अब घर तक आ चुके हैं इसलिए। इसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और लांजा को देखता है जहाँ पे लांजा सो रहा था, और विंग उसके पास जाता है और लांजा के फेस को सहलाता है, देन उसे टाइटली हक करता है। लांजा को जब महसूस होता है लांजा भी हमारे विंग को टाइटली हक करता है। इसके बाद हम सुबह मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी और लांजन अपनी आंखें खोल चुका था और वो विंग को देख रहा था, विंग कैसे उसके बाहों में सोया हुआ है, जहाँ पे लांजन बस स्माइल करते थे, विंग हनी बेबी माय क्यूट ओमेगा हनी ऐसे कहते जा रहा है, जहाँ पे विंग को लांजन सोने दो ना, ऐसे मत करो ना प्लीज़,
जहाँ पे लांजा कहता है क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। विंग कहता है लांजान। लांजा कहता है कल याद है विंग तुमने जो किया था। विंग हाँ। तो लांजा कहता है पता याद विंग, मुझे ना तुम्हारी याद आ रही है बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है मेरी मेरी याद क्यों, मैंने क्या किया है तो आपको मेरी याद आ रही है। लांजा कहता है क्या मतलब है, क्या मुझे अपने ओमेगा की याद नहीं आनी चाहिए। विंग कहता है बट मैं तो आपके पास हूँ ना, तो आपको मेरी याद क्यों आ रही है, मैं तो आपके पास हूँ। तो लांजा कहता है विंग क्यों आ रही है, हाँ कल कल फ़ोन पे वीडियो कॉल पे जो तुमने किया था, जैसे कि अपनी शर्ट को निकालना, अपने बॉडी को टच करना, जैसे जैसे मैं कह रहा था विंग जैसे अपनी मुंडी को अपने फेस को सीधा वांग जी के लांसान के नेक में घुसा देता है और कहता है कि शेमलेस ऐसे बातें मत करिए। तो कहता है कि विंग मेरे को सपना आया था वो सभी कर रहे थे तुम, बट अभी मैं चाहता हूँ कि हम अभी वो सब करें। विंग कहता है हाँ। तो लांसा कहता है हाँ क्योंकि मुझे वो सपना आया था विंग, देखो मेरी बॉडी कितनी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही है, देखो ऐसे कहते जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और सीधा लांसन अपने लोअर पार्ट के ऊपर रख देता है, जिसका विंग शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे लांसा कहता है क्या क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बता। जहाँ पे विंग लासान, जहाँ पे लांसा कहता है क्या हुआ है विंग, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। विंग कहता है हाँ आप सच ही बोल रहे हो, बट लांसा कहता है क्या क्या विंग बट क्या बोलो। जहाँ पे विंग कहता है कि वो ना, तो लांसा कहता है क्या। तो विंग कहता है मैं सोच रहा था लांसा कहता है तो विंग कहता है हम नहीं करते। तो लांसा कहता है विंग बस स्माइल करता रहता है क्या क्या आपको हमेशा वो करना है, बताइए मुझे क्या आपको इतना मज़ा आता है। तो लांसा कहता है हाँ तुम्हारे बॉडी की हर कोने को छूने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंग उसे देखते कहता है अच्छा। लांसा कहता है तो लांसा कहता है क्या तुम्हें नहीं पसंद आता जब मैं तुम्हें टच करता हूँ। तो विंग कहता है कि वो पसंद तो आता है, बट ये डेली करना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो लांसा कहता है अच्छा ये अच्छी बात नहीं है तो कौन सी अच्छी बात है विंग, बताओगे मुझे। विंग कहता है ये अच्छी बात होगी कि आप सुबह उठ चुके हो तो जाकर फ्रेश हो जाइए और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता हूँ, ये अच्छी बात होगी। लास्ट कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ कोजी रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। विंग कहता ओ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है। तो लास्ट कहता है अब क्या ठीक है। तो विंग कहता आप ही ने तो कहा ना कि आप रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक है ना हो जाइए। लास्ट कहता है विंग कहता है तो लास्ट कहता है रोमांस, मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ समझे। विंग कहता ओ रोमांस, ठीक है ना तो रोमांस करते हैं, हाँ करते। लांजा जैसे हंसते कहते रोमांस मतलब क्या होता है। विंग कहता है रोमांस मतलब मुझे नहीं पता, बट आप ही ने तो कहा कि आप रोमांस की बात कर रहे हो इसलिए मैंने कहा रोमांस करते हैं। जहाँ पे लांजा जैसे उसे देखता है चलो छोड़ो, और मैंने कहा था ना हम हनीमून जाएंगे करके। तो विंग कहता हनी मून लांसान बट मैंने भी तो कहा था ना, मैंने टीवी में देखा था वो हनीमून पे तो वो वहाँ पे जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं फ़ोटोज़ निकालते हैं एंड देन वो सब करते हैं, बस इतना ही तो होता है ना। तो लांसा कहता है हम वही सब करेंगे। तो विंग कहता है कि ओ वही सब करेंगे। तो लांसा कहता है क्या तुम करना चाहोगे। तो विंग कहता है कि ठीक है आप प्लान बनाइए मैं चलूँगा, आप अंकल से ज़रूर पूछना ठीक है ना। तो लांसान कहता है कि हाँ ज़रूर मैं ज़रूर पूछूंगा, बट उससे पहले ऐसे कहते जो ना वो विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेता है और विंग को ब्रूटली सकड़ना स्टार्ट कर देता है। विंग जो रोकने की कोशिश कर रहा था बट लांसान नहीं रुक रहा था। जहाँ पे विंग आप भी ना आप भी सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। लांसा कहता है कि ओह सही में ऐसे वो कहता है फिर से विंग के लिप्स के पास आता है और विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे को ऐसे डीपर एंड हार्डर किस करते जा रहे थे। कुछ टाइम तक इन दोनों का किस ऐसे ही चलता है। देन उसके बाद हमारा लांसान विंग से किस को ब्रेक करता है। जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी, जहाँ पे लांसान तभी विंग की आंखों पे किस करता है और कहता है विंग आई लव यू। जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और अपनी आंखों को ओपन करता है। देन कहता है कि आई लव यू टू। लांसान जस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। विंग कहता है तो लांसान कहता है कि मैं जस्ट ये सोच रहा था। विंग कहता है तो लांसान कहता है तुम भाई से डिवोर्स के बारे में बात करो ना। विंग कहता है ओह
हाँ मैं ज़रूर बात करूँगा। वैसे पता है लांसान, मैंने जो ना गग्गा से बात की। तो लांसा कहता है कौन सी गग्गा से? तो विंग कहता हंगुनचुन गग्गा से। तो लांसा कहता क्या बात की? तो विंग कहता है वो ना, मैंने उनसे पूछा वो कल मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे, क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? मैंने उनसे पूछा जाकर सीधा। कब? तो विंग कहता है सुबह में मैं उनके जो है ना, मैं पानी पीने गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है ना उनके रूम का लाइट्स ऑन है। तो मैंने सोचा कि वो अब तक जगे हुए हैं, अब तक क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके पास चला गया और उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तो ऐसा तो नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। देखो लांसान, तुम भी गलत सोच रहे थे। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है ओ अच्छा। तो विंग कहता है और पता नहीं वो कुछ तो कर रहे थे, पता नहीं इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे थे। तो लांसा कहता है कि अच्छा, और मुझे क्यों नहीं पता चला? विंग कहता वो तो मैं 4 बजे उठा था ना, इसके कारण मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लाने के लिए चला गया था। क्योंकि हम कल रात को लेट आए थे तो मैं तो पानी लेकर आना भूल ही गया था ना, इसलिए मैं चला गया था। तो लांसान कहता है कि ओ अच्छा। तो विंग कहता तो अब उठे? तो लांसान जस्ट कहता है कि ठीक है, बट ऐसे करते जो ना लांसान खुद उठता है और विंग को गोद में उठाते कहता है कि अब चलते हैं। विंग कहता है लांसान ऐसे मत करो ना। हाँ, लांसान जस्ट कहता है कि शांत रहो, ऐसे कहता है। उसके बाद वो लोग वॉशरूम में पहुंच चुके थे। वॉशरूम में पहुंचने के बाद लांसान जो थे ना, वो धीरे धीरे विंग के कपड़ों को उसके बॉडी से हटाना स्टार्ट कर चुका था और विंग के बॉडी से स्लाइडली वो कपड़ों को नीचे गिरा चुका था, जहाँ पे विंग लांसान को देख रहा था और विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसने अपनी मुंडी को नीचे करके रखा था। लांसान कहता कि तुम अभी भी शर्मा रहे हो विंग? विंग कहता नहीं तो मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। लांसान कहता है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हो, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। विंग कहता नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लांसान कहता अच्छा तो कैसा है फिर, क्यों मेरी आंखों में नहीं देख रहे हो, बताओ मुझे देखो ना। तो विंग कहता वो तो लांसान कहता क्या? विंग कहता आप पूरी तरह से नंगू बाबा हो इसलिए। लांसान कहता क्या? तो विंग कहता हाँ आप पूरे मैं। तो लांसान कहता अच्छा इसलिए तुम नीचे देख रहे हो है ना, मेरे लिटिल लॉयन को तुम इसलिए नीचे देख रहे हो ना। विंग ऊपर तो नहीं ऐसा नहीं है। तो लांसान जस्ट उसे देखता है और कहता है ओ तो कैसा है? हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान शावर को ऑन कर चुका था। देन हमारे लांसान के ऊपर पानी गिर रहा था। विंग लांसान के फेस को देख रहा था, तभी विंग की आंखों में भी पानी गिरने लगता है। इसलिए विंग नीचे सर को करते हुए कहता है कि आप ना बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो, इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो, बताइए मुझे। लांसान जस्ट कहता है कि मैं अपनी ओमेगा के लिए तो शेमलेस बन ही सकता हूँ ना, क्या नहीं बन सकता हूँ? विंग जस्ट कहता है कि ओ ठीक है आप बन सकते हो, आप जितना चाहे उतना मेरे लिए शेमलेस बन सकते हो। लांसान बस एक स्माइल करता है, कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को कहता है कि ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। विंग कहता है कि जिसके बाद विंग लांसान को देखता है और लांसान विंग के फेस के पास आ चुका था एंड विंग की ठुडी को पकड़ता है ऊपर की और विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग भी धीरे धीरे किस का रिस्पॉन्स दे रहा था और लांसान के बालों से होते हुए पानी विंग के बालों पे गिर रहा था और विंग से बालों से सीधा नीचे गिर रहा था एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी लांसान जो था ना वो विंग के धीरे धीरे जो ना एक हाथ से जो ना चेस्ट एरिया को टच करने लगता है। स्लोली वो जेंटल वे में उसे टच करते जा रहा था और विंग जो है ना मोर्निंग करते जा रहा था, हमारा लांसान का नाम ले रहा था। देन लांसान धीरे धीरे विंग को दीवार के ऊपर पुश कर देता है। दीवार के ऊपर पुश करने के बाद जो था ना वो विंग के नेक से होते हुए विंग के बेली थाइस तक उसे लिक करता है, सक करता है, फाइट करता है एंड देन उसके बाद वो विंग को कमर से उसे उठा लेता है और विंग को जो है ना पूरा दीवार पे चिपका देता है। देन उसके बाद वो विंग के लोअर बॉडी के साथ अपने लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद लांसान जस्ट विंग को देखता है जहाँ पे विंग ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था और विंग को तकलीफ हो रही थी और लांसान उसके बाद विंग को दीवार पे पुश करने के बाद ही वो ऐसे विंग को हिट करना स्टार्ट करते और विंग मोर्निंग करते जा रहा था और कह रहा था कि लांसान प्लीज़ स्लोली जेंटल, लांसान प्लीज़, ऐसे विंग करते जा रहा था और लांसान जस्ट कह रहा था कि विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, ऐसे वो कहते जा रहा था और विंग जो था ना वो खुद को संभाल रहा था एंड लांसान कंटिन्यूसली हमारे विंग को देखे जा रहा था, विंग के बॉडी स्ट्रक्चर को, विंग के हर एक कोने को। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था लांसान का इस तरह से उसे देखना। विंग को शर्म भी आ रही थी, इसलिए विंग ने हमारे लांसान को टाइटली पकड़ के रखा था। लांसान कहता कि आज भी क्या तुम मेरे अंदर नाखून गड़ाने वाले हो? विंग कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। तो लांसान जो स्माइल करते कहता है
तुम कर सकते हो विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसान विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे इन दोनों का हॉट सा सेक्शन वॉशरूम में खत्म हो चुका था। विंग लंगड़ा लंगड़ा कर बाहर निकल रहा था एंड विंग अपने कमर को टच करते कहता है, ओह माय गॉड मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लांसान कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं जोश में भूल ही गया कि हम जो है ना वॉशरूम में थे करके। तो विंग कहता है, सच में तुम्हारा जोश ना बहुत ज़्यादा ही है लांसान बस स्माइल करते कहता है, आई एम सॉरी। विंग कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान विंग को दवाई देता है। विंग दवाई लेने के बाद वो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। लांसान कहता है, कोई बात नहीं आज मत बताओ। विंग कहता है, बट लांसान कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग आता है बाहर एंड वहाँ पे मेट्स को देखता है, जहाँ पे मेट्स विंग का इंतजार कर रहे थे। विंग कहता है, आज आप ही लोग ब्रेकफास्ट बना लीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं, जहाँ पे लांसान और विंग बाहर आ जाते हैं गार्डन में आने के बाद वो जो रैबिट्स थे ना, विंग उनको देखता है और लांसान कहता है कि विंग तुम्हें इतने रैबिट्स पसंद है? तो विंग कहता है, हाँ ये तो जीजे के लिए लाए थे ना रैबिट्स, कितने प्यारे हैं ना ये सारे, इतने सारे रैबिट्स। तो लांसान कहता है कि हाँ प्यारे तो है, हमारे विंग की तरह। विंग कहता है, सच में मेरी तरह है? तो लांसान कहता है, हाँ तुम्हारी तरह है। और हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से हांगमन जून हमारे विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कैसे रैबिट्स को देख रहा है करके। वो विंडो से देख रहा था हमारे विंग को, विंग रैबिट के साथ कैसे खेल रहा है करके। जहाँ पे हांगमन जून जस्ट रैबिट्स को और विंग को देखते, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा हंस रहा था। इसे देखने के बाद हांगमन जून जस्ट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे हांगमन जून कहता है और टर्न हो जाता है और अपने हाथ में 2 फाइल को उठाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है। और वो जल्दी से बाहर आता है, कार को लेता है, देन वहाँ से निकल जाता है। और लांसान को देखते हैं, जहाँ पे लांसान कहता है विंग कहता है तो लांसान कहते हैं, कल की पार्टी कैसी लगी थी? विंग कहता है, पार्टी बहुत मज़ा आया था लांसान, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। तो लांसान कहते हैं, ओह अच्छा। विंग कहता है तो लांसान कहता है कि जो हुआ था उससे तुम्हें नफरत तो नहीं हुई ना? विंग कहता है, किस चीज़ से? लांसान कहता है, उन लेडीज़ ने तुम्हें जो बोला था। विंग कहता है, मैं तो भूल गया था, मुझे ऐसे फालतू के लोगों की बातें कोई परवाह नहीं है। फालतू के लोगों, अरे यार फालतू के लोग जो भी बात करते हैं ना, मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचता हूँ लांसान, बस मैं अपने लांसान के बारे में सोचता हूँ। और ऐसे करते हुए जो ना विंग लांसान को देखता है, और क्या? विंग कहता है, और वांगजी के बारे में सोचता हूँ, और आपके बारे में सोचता हूँ, और अंकल के बारे में, और गगा के बारे में, और सभी के बारे में मैं सोचता हूँ। लांसान कहता है, ओह अच्छा ऐसा है? तो विंग कहता है, हाँ क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए लांसान? लांसान कहता है, गुड, मेरा विंग बहुत ज़्यादा प्यारा है, वो सबके खुशी के बारे में सोचता है। विंग कहता है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहे मेरे साथ। तो लांसान बस स्माइल करते होते हैं, ग्रेट। जिसके बाद तभी मेड आवाज़ देती है, कहते कि सर ब्रेकफास्ट रेडी है। तो विंग जस्ट खड़े होते कहता है कि चलो लांसान और सर्वेंट इन्हें कैरेट खिला देना। तो वो लोग कहते हैं कि जिसके बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं, जहाँ पे कुरैन भी आ चुका था एंड हमारा वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी भी आता है। और वांगजी का सर पूरी तरह से फटे जा रहा था, क्योंकि उसने रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, इसके कारण। जहाँ पे वांगजी टेबल पे आ चुका था और वांगजी जस्ट कहता है कि हैंगओवर सूप बनाओ ना विंग, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग जिस कहता है, हाँ मैं बनाता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से उठकर जो ना किचन में चला जाता है। और लांसान जस्ट अपने भाई को देख रहा था और विंग कैसे सडनली उठकर चला गया। और विंग कहता है, ओह माय गॉड उन्होंने ड्रिंक किया था, इतना ज़्यादा ड्रिंक कैसे कर सकते हैं वो? ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी हैंगओवर सूप बनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है? जहाँ पे वांगजी कहता है, कुछ नहीं अंकल। कुरैन कहता है कि आजकल तुम ज़्यादा ही नशा करने लगे हो। वांगजी कहता है कि नहीं अंकल, वो जस्ट कल पार्टी। जहाँ पे कुरैन कहता है, मुझे मत बताओ। हाँ ऐसा कहता है। और लांसान को देख लिए, लांसान आज विंग बाहर जाने वाला है। तो लांसान कहते क्या? तो कुरैन कहते हैं, हाँ वो बाहर जाएगा। तो लांसान कहते कहाँ अंकल, विंग कहाँ जाएगा? और कुरैन कहता है कि वो एक अनाथालय में जाने वाला है, उसके अनाथालय में। तो कुरैन कहता है कि अनाथालय में किस लिए अंकल? तो कुरैन कहता है, वांगजी मैंने उसे अनाथालय से ही यहाँ पे लाया था, तुम लोग वांगजी के साथ शादी कराई थी। और लांसान तुम्हें जितना बताया उतना याद रखो, जस्ट विंग अनाथालय जाएगा। तो लांसान कहता है, मैं भी जाऊँगा। तो कुरैन कहता है, तुम अपने ऑफिस की तरफ ध्यान दो। तो वांगजी कहता है, अंकल उसे अकेले जाना देना ठीक नहीं है। कुरैन कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है जो अकेले नहीं जा सकता है, उसे अकेले जाना होगा, समझे? कुरैन ऐसे कहता है ना। तो वांगजी कहता है कि बट अंकल, कुरैन कहता है कि चुप रहो तुम तो कोई सलाह ही मत दो, नशे में हो यहाँ पे और मुझे सलाह देने के लिए आए हो यहाँ पे, ऐसे कुरैन कहता है। और विंग जाएगा मतलब जाएगा, क्योंकि उसे जाना ही होगा, वहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है और विंग को वहाँ पे जाना होगा। तो कहता है, ओ ठीक है अंकल। और विंग आता है और वांगजी के पास ला कर रख देता है और कहता है, ये लीजिए मैंने आपके लिए हैंगओवर सूप बनाया है।
जहाँ पे वांग जी कहता है थैंक यू सो मच विंग, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग उनको देखता है और कहता है कि हाँ ज़्यादा ही सर में दर्द हो रहा है, क्या मैं सर को दबा दूँ, बताइए मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है ठीक है। एंड विंग लांजन के पास आता है और लांजन को खाना देता है। देन उसके बाद कुरान को भी खाना देता है। देन विंग आकर बैठ जाता है और विंग कहता है अभी तक हांगुंचुन क्यों नहीं आए। तो मेड बताती है कि वो तो जा चुके हैं अपने काम के लिए। जहाँ पे विंग कहता है ओ अच्छा। जिसके बाद कुरान कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करो। जिसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद जहाँ पे हमारा वांग जी जैसे अपने सूप को खा ही रहा था, बोले तो पी ही रहा था, तभी कुरान कहता है विंग तुम जा रहे हो ना। विंग कहता है हाँ अंकल मैं चला जाऊँगा। तो लांसान कहता है विंग तुमने तो मुझे बताया नहीं था ना। विंग कहता है वो ना ये सब कुछ सडनली हो गया, वो बस अंकल को पता चला क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन नहीं था ना, तो अंकल को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे जो है ना कुछ होने वाला है फंक्शन, इसलिए मुझे जाना होगा, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना लांसान, मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके जा सकता हूँ। लांसान कहता है बट विंग ऐसा क्यों। विंग कहता है क्योंकि मुझे टाइम भी लग सकता है एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने मेरे कारण तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे लांसान का टाइम वेस्ट हो और उसके काम बढ़ जाए, इसलिए। तो लांसान कहता है विंग बट मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। विंग कहता है तुम मुझे कॉल कर लेना, जस्ट कल कॉल किया था वैसे। तो लांसान कहता है कि ठीक है। और वांग जी ये सुनता है कि विंग के पास अब फ़ोन है करके, तो वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा विंग, तो मेरा इंतज़ार करोगे ना। तो विंग कहता है कि हाँ लांसान, ऐसे कहता है। जिसके बाद ये खाना फिनिश होने के बाद विंग कमरे में आता है और लांसान को देखते हैं। जहाँ पे लांसान कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग उसके फोrehead पे किस करते कहता है कि ठीक है तुम जाओ काम पे। तो लांसान कहता है मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं विंग। विंग बस स्माइल करते हैं, कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनता है, एक जीन्स को पहनता है टाइटली, एक अच्छे से जीन्स को पहनता है एंड उसके बाद वो शर्ट वगैरह को अच्छे से पहन लेता है। देन उसके बाद अपने बालों को सेट करता है, उसके बाद अपने फ़ोन को जेब में डालता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे वांग जी खड़ा था। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और उसे देख रहा था। तभी विंग कहता है कि आप काम पे नहीं गए। तो लांसान अब बोले तो हमारा वांग जी कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है तो लांसान कहता है कि विंग उसे देखता है और कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है मैं तो सिटी से बाहर जाने वाला हूँ ना, तो आप मुझे विलेज में कैसे ड्रॉप करोगे। मैं यहाँ से बस को पकड़ूंगा और फिर मैं चला जाऊँगा। तो लांसान कहता है विंग मैं हूँ ना, मैं चला जाता, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग कहते हैं नहीं आपको भी काम करने चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी टाइम मेरे कारण वेस्ट हो। तो वांग जी जिस कहता है बट विंग वो ना। विंग कहता है क्या। तो तभी विंग कहता है ओह हाँ थैंक यू सो मच, आपने कल जो मेरी मदद की थी इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता मैंने कौन सी मदद की थी। विंग कहता आपने उन क्रूअल लेडीज से मुझे बचाया था इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा भला, तुम मेरी ओमेगा हो। विंग कहता ओह हाँ वो तो है बट फिर भी। तो वांग जी कहता है कि विंग कहता तो वांग जी कहता मैं ना तुम्हें मिस करूँगा। विंग कहता मुझे। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है बट आपने तो कभी मुझे मिस किया ही नहीं। तो वांग जी कहता है वो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है मैं सोच रहा था। विंग कहता है तो वांग जी कहता है मैं सोच रहा था कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे। विंग कहता है रिश्ता को मौका हाँ ज़रूर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि वांग जी कहता है कि सच में। तो विंग कहता है हाँ अगर आप चाहते हो तो ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है कि आप अभी गिल्टी फील कर रहे हो ना। तो वांग जी कहता है कि तो विंग वांग जी के पास आता है और कहता है कि आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास ही हूँ, हमेशा मैं आपके पास रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि बट विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है सॉरी किस लिए। तो वांग जी कहता है लास्ट टाइम जब मेरी रट थी। विंग कहता ओह उसे भूल जाइए, मैं तो भूल भी चुका हूँ कब का, मुझे वो चीज़ें याद तक नहीं है। तो वांग जी कहता सच में। तो विंग कहता हाँ सच में मैं भूल चुका हूँ, मुझे पता है आप उस टाइम पे रट में थे इसलिए आपने वो सब किया था, अगर जानबूझ के थोड़ी ना किया था। वांग जी कहता है बट पहले भी तो मैंने जानबूझ के किया है ना।
विंग कहता है ओ आप ना सच में पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, बट मैं पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, पास्ट में अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताता हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़। तो लांसान कहता है कि ठीक है विंग, और कहता है कि विंग मुझे माफ़ कर देना। फिर कहता ओ आप फिर से माफ़ी मांग रहे हो, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है, आपको मुझे बार बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है लांसान, नहीं है वांग जी। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट कहता है कि ओ ठीक है, बट मैं विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि अगर मुझे तुमसे बात करनी हुई तो विंग कहता ओ हाँ, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो। हाँ रुकिए, मुझे ना लांसा ने फ़ोन दिया है खरीद कर, ये लीजिए, इसमें आप अपना नंबर और मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो लांसान कहता है कि वांग जी कहता है कि ठीक है। ऐसे कहते और विंग के हाथ से वो फ़ोन ले लेता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग के नंबर में अपने फ़ोन को डायल करते हैं, देन अपने आप को एक कॉल लगाता है और कहता है कि ये रहा। तो विंग कहता है कि तो आपको मुझसे बात करने का मन हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे नंबर दिया है तो लांसान को बुरा नहीं लगेगा। विंग कहता उन्हें तो बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे सीधा बोल देते हैं, अगर उनके मन में कुछ होता है तो ऐसे करते हैं। वैसे वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है कि आपने कल रात को इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया था। ओह सॉरी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ड्रिंक करो, क्योंकि ड्रिंक करने से लीवर ख़राब होता है। देन अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो मुझे आपका ध्यान रखना होगा और आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो हमारा वांग जी कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है वो ना, विंग कहता है तो वांग जी कहता है जस्ट मुझे खुद से नफरत हो रही थी। आई हेट माई सेल्फ विंग, आई हेट माई सेल्फ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, मैंने जितना भी तुम्हारे साथ किया है ना, मुझे अब खुद से नफरत हो रही है, और मैं फिर भी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, अब तक जो गलत सोचते हुए आया था, इसलिए। विंग कहता ओ कोई बात नहीं, नफ़रत तो होती है, मुझे पता है, हम इंसानों के अंदर ये नफ़रत सभी के लिए होती है। कोई बात नहीं, आपने अपने अंदर सारी चीज़ों को छुपा कर रखा है ना। तो वो लांसान कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता है देखिए, आपके मन में जो भी चलता है ना वो क्लियर तरीके से बोल दीजिए, ठीक है। ऐसे अगर आप क्लियर तरीके से बोल दीजिएंगे ना, अरे यार डायरेक्ट बोल देंगे ना, तो पता है आपका मन हल्का होगा, एंड आपके मन में जो भी परेशानी चल रही रहेगी ना वो भी हल्की हो जाएगी। तो इससे जो है ना, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा होऊंगा, है ना। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। तो विंग कहता सही में, पता है लांसान और मैं हनीमून के लिए जाने वाले हैं। तो वांग जी कहता हनीमून। विंग कहता हाँ, क्योंकि लांसान चाहता है कि हम हनीमून पे जाए, इसलिए उसने कहा था, क्योंकि मैं तो कहीं पे गया नहीं था ना शादी के बाद, तो वो चाहता है कि हम दोनों जाए करके, तो इसलिए हम दोनों जाने वाले हैं। लांसान प्लान बनाएगा, क्या आप चलोगे। हाँ आप चलोगे। तो वांग जी वो हनीमून है। तो विंग कहता हाँ हनीमून है, वहाँ पे घूमने जाना पड़ता है, फ़ोटोज़ निकालनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहते हैं जैसे अभी रह रहे हैं। तो वांग जी कहता है बट मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ विंग। विंग कहता है पैरों से। तो लांसान वांग जी कहता है कि विंग वैसे नहीं बोल रहा था। विंग कहता हाँ तो आप कैसे बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। तो वांग जी कहता है कि विंग लांसान को बुरा लग सकता है ना। तो विंग कहता हाँ बुरा लगेगा, मैं खुद पूछूंगा वांग जी से, मैं खुद पूछूंगा लांसान से, ठीक है। मैं खुद पूछूंगा लांसान से, तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, बट फिलहाल ना मुझे लेट हो रहा है, वरना बस चली जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैं जाऊँ। तो वो लांसान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है, और उसके बाद विंग घर से बाहर निकलने के बाद वो जल्दी से टैक्सी को पकड़ता है, एंड टैक्सी को पकड़ के वहाँ से जा रहा था, और विंग बार बार पीछे की ओर यहाँ वहाँ देख रहा था, जिससे उसे पता चल सके कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था। देन ऐसे करते हुए विंग उस टैक्सी से बाहर निकल चुका था, एक बस स्टॉप के पास आता है। बस स्टॉप के पास पहुँचने के बाद विंग कुछ टाइम तक इंतज़ार करता है। देन तभी वहाँ पे एक टैक्सी आती है, एंड विंग उस टैक्सी के अंदर बैठ जाता है।
उसके बाद टैक्सी के अंदर बैठने के बाद विंग के साइड में एक इंसान था। वो जस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार आप चल रहे हो हमारे साथ। जहाँ पे विंग जस्ट सीधे देखते हुए कहता है कि सामने देखो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये टैक्सी एक जगह पे, खंडर वाली जो जगह थी ना, वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। एक फैक्ट्री थी जो बंद हुई थी, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोगों को यही जगह मिली थी मिलने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि वो इंसान कहता है कि हाँ, हमें यही जगह मिली थी, ऐसा कहता है। जिसके बाद वो टैक्सी वहाँ से चल जाती है और विंग आगे बढ़ रहा था। तभी वो कहता है कि हमें आपको चेक करना होगा। तो विंग एक स्मक करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है मैं कुछ लेके आया होगा और तुम लोगों को शर्म है या नहीं? मैं एक ओमेगा हूँ और ओमेगा की बॉडी को इस तरह से टच करोगे? हाँ। तो वो लोग जस्ट विंग को देखते हैं और कहता है कि ठीक है, हम नहीं देख रहे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को वो अंदर लेके आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक हॉल था। हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हाँ, वो जो 5 लोग थे ना वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड देन ये छठवां इंसान था, वो भी वहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद वो लोग जस्ट कहते कि आइए बैठिए, ऐसे कहते। जिसके बाद विंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। एंड सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे। उन लोगों की आंखों में एक अलग से इमोशन थे। जहाँ पे विंग कोल्ड तरीके से वहाँ पे जाकर बैठ जाता है, उन लोगों को देखता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, मुझे बताओगे? तो वो लोग जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता है हम किस लिए यहाँ पे है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है। तभी उसमें से जो जाओ चैंग था ना, वो खड़ा होता है और कहता है सच में विंग, तुम्हें सच में नहीं पता है? हाँ, कितने टाइम से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। विंग कहता है हाँ, तो ढूंढ रहे थे तो क्या? मैंने तुम्हें कहा था मुझे ढूंढने के लिए। तो वो लोग कहते विंग कहता है क्या? तो कहते विंग वो हार्ड डिस्क हमें दे दो। विंग कहता है कौन सी हार्ड डिस्क? मुझे किस हार्ड डिस्क के बारे में पता नहीं है। तो कहते विंग तुम ही लास्ट टाइम उस हार्ड डिस्क को लेके भाग गए थे। विंग कहते तुम्हें क्यों लगता है कि वो मैं ही था? तो कहते विंग तुम वहाँ से गायब हो गए थे। विंग कहते तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वही था और मैं गायब क्यों हुआ था? तुम लोगों को लगता है कि उस हार्ड डिस्क को लेकर ही मैं गायब हो गया था? तो वो लगता है उसके बाद तुमने एक बस लेटर छोड़ा था। विंग कहता हाँ, तो क्या? तो वो लोग कहते तुम इस तरह से ऐसे कैसे भाग सकते थे? तुम्हें पता है बॉस ने हमें। विंग कहते श्श, अब मेरा कोई बॉस नहीं है और मुझे किसी बॉस के बारे में जानना तक नहीं है, ठीक है? मैं बस तुम लोगों को इतने बताने के लिए आया हूँ कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करना। मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है और मुझे अच्छे से जीने दो। तो लगता है विंग हम लोग असैसिन थे। तो विंग कहता थे बट मैं अब नहीं हूँ, समझे? वो लोग कहते हैं कि विंग तुम कितना भी कोशिश करो बट अपनी काली सच्चाई तुम किसी से छुपा नहीं सकते हो। तो विंग उनकी तरफ दिखते, इसलिए तो मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ मिलके वो सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। मुझे खुद से नफरत है। आई हेट माई सेल्फ। इतना याद रखना, वो भी उन गलतियों के कारण जो गलती मुझे करनी नहीं चाहिए थी, और इसलिए मैं अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम लोग आज भी उसी गटर में सड़ रहे हो। तुम लोगों का मैंने कितनी बार उस गटर से निकालने की कोशिश की है बट फिर भी तुम लोग उसी गटर में सड़ रहे हो, फिर भी तुम वहीं पे गुलामी करते जा रहे हो। वो कहते हैं कि वो हमारे डैड हैं। तो विंग कहता है कि हाँ, तुम्हारे वो पिताजी है, इसलिए तुम उनके पास ही हो जो अभी तक सड़ रहे हो। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कभी भी तुम लोगों को अपने बेटे की तरह ग्रीट किया है या समझा है जो तुम उन लोगों को डैड समझ रहे हो? हाँ, वो बस तुम लोगों का फ़ायदा उठा रहे। मैं कितनी बार तुम लोगों को समझा चुका हूँ पर तुम लोग नहीं मान रहे हो। तो वो लोग कहते हैं विंग हमारे कान भरना बंद करो। विंग कहता है कान तो मैं भर नहीं रहा और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और तुम लोग अभी भी उनकी गुलामी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मुझसे दूर रहो, वरना मैं जो करूँगा ना उसके बारे में नहीं सोच सकते हो तुम लोग। तभी जाओ चंग कहता ओ अच्छा ऐसा है क्या? कल को ही आज सुबह ही मैंने तुम्हारी कमज़ोरी को देख लिया है विंग। विंग कहता ओ तुम भूलो मत, जो कमज़ोरी होती है ना मैं उसे ताकत बनाने के लिए ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ। हर चीज़ को मैं अपनी ताकत ज़रूर बनाता हूँ, इतना याद रखना। इतने सालों तक हमने 7 सालों तक एक दूसरे के साथ काम किया है तो तुम लोगों को पता नहीं है। तो वो लोग तभी खड़े होते हो, कहते विंग कहता क्या? वो लोग कहते हम इस तरह से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। विंग कहता ओ अच्छा क्या करोगे तुम लोग? ऐसे तभी विंग को वो घेर लेते हैं। विंग कहता ओ अच्छा तुम लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हो? वो लोग जस्ट स्माइल करते कहते ओ हाँ लड़ना चाहते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो विंग के ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहे थे कि तभी वो कहता है कि तुम भूलो मत विंग तो एक ओमेगा है ना और अल्फ़ा, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण विंग जस्ट उन लोगों को देख रहा था और कहता है ओ अब तुम लोग अपने अल्फ़ा होने का फ़ायदा उठाने वाले हो। ग्रेट, क्या बात है। लगता है कि तुम्हारे पिता ने यही सारी चीज़ें सिखाई है तुम लोगों को। वो लोग जस्ट विंग को घूर के देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है? हाँ इस तरह से देखोगे मुझे अब? हाँ। वो लोग जस्ट तभी उसमें से एक बॉय आता है और वो जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि गगा ऐसा मत करिए ना, प्लीज़ वापस आ जाइए। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है शिजुई मुझे नहीं आना है, समझे? शिजुई कहते बट गगा। तो विंग जस्ट कहता है कि मैंने कहा ना मैंने तुम्हें भी कहा था तुम मेरे साथ चल सकते हो, और शिजुई तुम नहीं आए थे।
तुम क्यों उनके साथ बंद कर रहना चाहते हो, बताओ मुझे। जहाँ पे शिजुई कहते गगा, बट शिजुई ऐसे कहता है ना, तभी जाओ चैंग जो था ना वो शिजुई को पीछे खींचते कहता है तुम बाहर चुपचाप रहो यहीं पे खड़े, हाँ ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश मत करो, उनको तुम कोई परवाह नहीं है, तुम मर भी गए ना उनको कोई परवाह नहीं होने वाली है। विंग जस्ट कहता है कि वाह क्या बात है जाओ चैंग, तुम तो बदल चुके हो, तुम तो तेवर तुम्हारे बदलते जा रहे, लगता है कि तुमने इस टीम की कमांड ले ली है, इसके कारण तुम्हारे तेवर बदल चुके हैं ना। जाओ चैंग एक स्मक करते कहता है कि हाँ मैं टीम का कैप्टन हूँ तो मुझे सब कुछ संभालना होगा। विंग कहता है ग्रेट जॉब, अच्छी बात है। तभी जाओ चैंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और विंग उसके फेरोमोन्स को महसूस कर रहा था। विंग कहता है वाह क्या बात है, ओमेगा को कमज़ोर करने के लिए यही तरीका है तुम्हारे पास। तभी जाओ चैंग कहता है कि हाँ यही तरीका है एंड शायद इसके कारण आप हमें, विंग जस्ट एक स्मक करता है। तभी वो जो बाकी अल्फाज थे ना वो भी फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे। शिजुई साइड में खड़ा था और कहते ऐसा मत करो, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से नीचे गिर चुका था। विंग नीचे गिरते हुए जस्ट कहता कि क्या बात है जाओ चैंग, जाओ चैंग क्या बात है, ऐसे विंग करता है। जहाँ पे जाओ चैंग कहता बताइए मुझे आपने वो कहाँ रखा है। जाओ चैंग बोलता है ऐसे, विंग जस्ट कहता कि क्या क्या मैंने कहाँ रखा है, वो ड्राइव कहाँ है, हाँ मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, वो हार्ड डिस्क चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आपको पता भी है ना। हाँ तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है और मेरे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, ऐसे कहता है जाओ चैंग। जिस कहता है मुझे मजबूर मत करिए आपके साथ कुछ भी करने के लिए। विंग बस एक स्मक करता है और कहता है ओ कुछ करने वाले हो, हाँ ऐसे कहता है और विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो कुछ करते हैं, ऐसे कहता है। देन विंग उठकर बैठते हुए कहता है कि मुझे अपने पुराने टीममेट को सबक सिखाने में बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग हमारे विंग को देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और विंग जस्ट कहता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं तुम लोगों के फेरोमोन्स मुझ पे कोई भी एहसास कुछ भी महसूस नहीं करवा रहे। वो लोग जस्ट शॉक क्या। तो विंग कहता हाँ तुम लोगों के फेरोमोन्स मुझे इतना सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं, तुम अल्फ़ा होने के बावजूद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है। वो पूरे 5 लोग थे जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे, अल्फ़ा वाले फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे, बट विंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो वो लोग कहते ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे पता नहीं था तुम लोग ये करोगे करके, क्योंकि मुझे पता है हमारे टीम में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे इन लोगों की सोच है, तो हाँ इसलिए मुझे पता है तुम लोग ऐसा करोगे ही करके। तो तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के आया हूँगा, हाँ। तो वो लोग विंग बट ये कैसे हो सकता है, तो ओमेगास तो अल्फ़ा के फेरोमोन से पूरा इफेक्ट करते हैं ना। तो विंग कहता है हाँ ये तो होता है बट मेरे साथ नहीं हो सकता है, ऐसे विंग कहता है और कहता है कि चलो गेम को स्टार्ट करते हैं, ऐसे विंग कहता है। तभी जो था ना वो एक इंसान विंग की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वो कहता है कि गगा मजबूर मत करिए हमें। विंग उसे देखता है और कहता है ओ नाइट, क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, हाँ। जहाँ पे नाइट कहता है कि हाँ आप मुझे मजबूर कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है ओ हाँ लगता है कि उस बुड्ढे ने तुम्हारी आंखों के ऊपर इतनी काली पट्टी लपेट कर रखी है कि तुम उसके सामने जो उजाला है उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, उसे देख तक नहीं पा रहे हो। जहाँ पे डे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसे घूर के देखते हुए कहता है मुझे बातें नहीं करनी है, बस अभी मैटर को सॉल्व करते हो, यहाँ से निकलो जल्दी से जल्द, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम लोगों से दूर हूँ और सारी चीज़ों से दूर हो। तो कहता है हमें वो हार्ड डिस्क दे दो। तो विंग कहता है ओ अगर मेरे पास वो हार्ड डिस्क होती ना मैं कब का दे चुका होता, बट नहीं है। वो कहते हैं झूठ मत बोलो। तो विंग कहता अगर मेरे पास वो हार्ड डिस्क नहीं होती, चलो ठीक है मैं मान लेता, अगर वो हार्ड डिस्क मेरे पास है, अगर मैंने आपको वो हार्ड डिस्क दे भी दी तो क्या तुम लोग मुझे ज़िंदा छोड़ने वाले हो, बताओ मुझे। ऐसे भी उनको देखते हुए बोल रहा था। जहाँ पे वो दोनों शांत हो जाते, सभी लोग शांत हो चुके थे। क्या मुझे नहीं पता है, हाँ हार्ड डिस्क लेने के बाद तुम लोगों को क्या ऑर्डर मिला होगा कि उसे मार डालना है ना, क्योंकि मैं असैसिन इस सारी चीज़ों से दूर हूँ इसलिए ना, यही होगा ना। तो वो लोग कहते कि नहीं। वे कहता हाँ किसको झूठ बोल रहे हो, खुद को या मुझे झूठ बोलकर दिलासा देना चाहते हो कि दे दो करके, हाँ ये चाहते हो। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता कि बकवास बातें बंद करो, अगर कुछ नहीं करना है तो मुझे जाना है, ऐसे कहते जो ना विंग चलने लगता है। तभी डे जो था ना वो डे आता है और विंग के पीछे उसे जो ना मारने की कोशिश करता है, विंग के ऊपर मुक्का चढ़ता है। जहाँ पे विंग तभी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि डे सच में तुम्हारी जो है ना दिन में जो है ना पीछे से वार करने की आदत अभी तक नहीं गई है। जहाँ पे डे कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ वो हमारे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं सुनना है वो हमारे क्या है क्या नहीं। तो हाँ मैं तुम लोगों को अपना टीममेट मानता था, यहाँ तक कि अभी भी मानता हूँ, बट तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। तुम अभी भी उस काले अंधेरे में घुसना चाहते हो और भी ज़्यादा डीपर एंड अंदर जाना चाहते हो, जिसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं निकल पाओगे।
वो लोग कहते हैं आप तो उस काले अंधेरे से वापस निकल चुके हो, हाँ आपको क्या मिला है? तो विंग स्माइल करते हुए एक अच्छी सी फैमिली जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, मैंने खुशियाँ पाई है और मैं तुम लोगों को भी चाहता हूँ कि तुम लोग ये सब करो, ना कि लोगों की खुशियों को छीनो, ना कि किसी और को मार कर जैसे उनकी खुशियों को छीनो। हाँ ये क्यों कर रहे हो? तो बोला कि हम नहीं करेंगे तो कोई और भी कर सकता है। तो विंग कहता है हाँ कोई और भी कर सकता है, तो हम लोग उनको बचा भी तो सकते हैं ना। हाँ हम तो बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, पर तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ क्यों उन्हीं की बातों को क्यों मान रहे हो, बताओ मुझे। तो वो जो डे था ना वो जस्ट कहता है कि प्लीज़ गगा हमें वो हार्ड डिस्क दे दीजिए, वो डैड ने हमें जल्दी से लाने के लिए कहा है वरना वो हमारे सभी लोगों को मार डालेंगे। विंग कहता है कि वाह क्या बात है, क्या बात है जिनकी तुम लोग पूजा कर रहे थे वही इंसान तुम्हें मारेगा अगर तुम लोग वो हार्ड डिस्क नहीं लेके आओगे तो, है ना। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला, इसलिए हम लोग आपसे वो हार्ड डिस्क चाहते हैं। विंग कहता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क, मैं कितनी बार बोल चुका वो हार्ड डिस्क मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है, समझ गए। वो कहते हैं बट आप ही तो थे वहाँ से लास्ट टाइम में, आप भागे थे और आप ही थे वो ज़िंदा बचे थे। तो विंग कहता है हाँ मैं ज़िंदा बचा था और सबसे दूर जाना चाहता था, तो क्या लगता है कि मैं वो हार्ड डिस्क को लेके भाग चुका हूँ? हाँ तुम लोगों को ये लगता है? तो कहते हैं हाँ आपके अलावा कौन हो सकता है भला, आप ही तो थे वहाँ पे। तो विंग कहता है ओह ओ वहाँ पे और एक इंसान था, क्या भूल चुके हो? तो वो जस्ट विंग को देख रहे थे। वो कहते वो नहीं हो सकता है, वो तो मर चुका है ना। तो विंग कहता है ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो मर चुका होगा? वो कहते हाँ। तो विंग हंसते हुए कहता है कि क्या बात है ना, तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो बट फिर भी तुम उसकी चालाकी को नहीं समझ पा रहे हो। हाँ ऐसे विंग कहता है और कहता है कि भूलो मत वो भी ज़िंदा है। वो सभी लोग कहते हैं क्या वो कैसे ज़िंदा हो सकता है? तो विंग कहता है क्या वो मेरी शक्ल लेकर सबके सामने आता है जाता है और तुम लोग उसे पहचान तक नहीं पाए? हाँ वो लोग ये आप क्या बोल रहे हो, वो कैसे ज़िंदा हो सकता है? तो विंग बस स्माइल करते कहता है वो ज़िंदा है, अभी भी ज़िंदा है एंड तुम्हारे पास ही है। वो लोग शॉकिंग कि क्या? तो विंग कहता है हाँ वो तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे ऊपर नज़र बना के रखा है, तुम्हें नहीं लगता है? तो वो कहते हैं मतलब क्या है आपका? तो विंग कहता है तुम वहाँ से यहाँ तक आए हो, यहाँ से अब मेरे पास हो, मेरे साथ खड़े हो, वो सब कुछ देख रहा है ना। ऐसे करते हुए विंग एक कैमरे की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहता कि है ना तुम अभी भी हमें देख रहे हो ना। ऐसे वो स्माइल करते हुए देख रहा था और तभी जो था ना विंग उस कैमरे की ओर सीधा अब एक जो ना एक छोटी सी नाइफ थी ना, एक छोटी सी नाइफ थी, उस नाइफ से मारता है जिसके कारण वो कनेक्शन ब्लर हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम एक इंसान को देखते हैं जहाँ पे वो अपने बड़े से स्क्रीन की तरफ देख रहा था और वो इंसान कह रहा था कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ करके। ऐसे वो कहता है और वो जैसे अपने आप को देखता है, वो अपने आप को देखता है और कहता है कैसे पता चला विंग तुम्हें? ऐसे कहता है। तभी प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो लगता है कि क्या वो हम पे नज़र बना के रखा था। तो विंग कहता है हाँ और वो हार्ड डिस्क मेरे पास नहीं है, उसी के पास है, तो जाओ और उसे ढूंढो, ना कि मेरे पीछे लगो। हाँ वो लोग कहते हैं कि ओ अच्छा। जाओ चांग कहता है ओ अच्छा ऐसा, इसका मतलब वो हार्ड डिस्क आपके पास नहीं है, उसके पास है, तो चलो ठीक है। ऐसे कहते हैं और वो विंग को देखते हुए कहता है चलो जो हमारा लास्ट प्लान था उसे ख़त्म करने का हम वो करते हैं। ऐसे कहता है क्योंकि हमें डैड ने कहा है अगर विंग के पास हार्ड डिस्क नहीं है तो उसे मार डालना। ऐसे कहता है। विंग कहता वाह क्या बात है, मुझे ऐसा ही लगा था तुम लोग ऐसा ही करोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर चुके थे और वो विंग के ऊपर बुरी तरह से वो हमला करते जा रहे थे। विंग जैसे उन लोगों से बच रहा था, उन लोगों को मार रहा था, उन लोगों से दूर हटते हुए कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। बट वो लोग जैसे कहते कि हम मारना चाहते हैं, हमें जो ऑर्डर मिले हम उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वो विंग को पूरे 6 की 6 लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे जो शिजुई था ना, वो शिजुई जो था ना वो रोकने की कोशिश कर रहा था, शिजुई रोकने की कोशिश कर रहा था। बट वो लोग 5 लोग जो थे ना वो विंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। विंग जस्ट कह रहा था कि तुम लोगों की आंखों के ऊपर जो ना सच में काली पट्टी आ चुकी है, वो ऐसे वैसे बोलते जा रहा था। बट तभी सभी लोगों को एक बाइक की वॉइस आती है और बाइक से वो इंसान वहाँ पे आ चुका था जो अभी तक उस कैमरे के पीछे था, वो वहाँ पे आ चुका था। देन आने के बाद वो जस्ट रुक जाता है और देखते हुए वाह क्या तमाशा चल रहा है ना, ओ माय गॉड विंग तुम्हारे दोस्त तुम्हें खुद को मार रहे हैं ना। विंग जस्ट उस इंसान को देखता है और विंग कहता है आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, हाँ कब तक छुपने का इरादा था तुम्हारा? ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान बस स्माइल करते हुए कहता है छुपने का इरादा तो मेरा कभी भी नहीं था, मैं तो कब से तुम्हारे पास आना चाहता था। हाँ कब से माय स्वीट हार्ट। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है शट अप, ये बोलना बंद करोगे? तो वो इंसान जैसा क्यों बंद करूँ भला, बताओगे? हाँ ऐसे वो कहता है। एंड उसके बाद वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था
विंग जस्ट कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो कहता है कि बट स्वीट हार्ट, तुम तो हमेशा खुद की मदद करते हो ना, तुम हमेशा तो खुद को बचा लेते हो, तो अब नहीं बचा सकते हो। तो विंग उसे देखते हुए ओह शिट, क्या मुझे ये सब करना होगा। वो कहता है कि हाँ, और तुम्हें अपने दोस्तों को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। और ओ हेलो 7 स्टार, तुम लोगों को ये हार्ड डिस्क चाहिए थी ना, ये लो मेरे हाथ में है, ऐसे कहता है। देन वो हार्ड डिस्क को दिखाता है और इस इंसान ने अभी भी हेलमेट को पहन के रखा था, जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते हैं कि ओ हार्ड डिस्क तुम भी यहाँ पे आ गए, ऐसे कहता है। और वो लोग कुछ लोग जो थे ना, 3 लोग जो थे ना उस इंसान की ओर बढ़ चुके थे और वो इंसान बस स्माइल करता है। देन जस्ट कहता है कि ये हार्ड डिस्क चाहिए थी ना। वो ऐसे कहते हुए जो ना वो जो है ना भागने लगता है, कहता है चलो आओ मुझे पकड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ पे तुम ना ऐसे खेल मत खेलो। वो इंसान जस्ट स्माइल करते हुए, विंग स्वीट हार्ट तुम मुझे खेल खेलने के लिए मना कर रहे हो, हाँ बताओ, तुम्हें पता है ना मुझे कितना ज़्यादा खेल खेलना पसंद है, तो और वैसे भी इस तरह की एक्टिंग कर करके मैं थक चुका था। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि शट अप। और विंग उन तीनों को देखते हैं, तुम दोनों तीनों पागल हो चुके हो, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ पे शिजुई जो तीसरा इंसान था, शिजुई जस्ट कहता है कि गगा रुक जाइए ना, उनको मत मारिए ना, वो अपनी लाइफ को। तभी वो दोनों कहते हैं तुम चुप रहोगी शिजुई, हाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो शिजुई जस्ट कहते गगा ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, हाँ तुम लोग उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, तुम लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वो जल्लाद है 1 नंबर का, वो अगर तुम उनके काम नहीं करोगे तो वो तुम लोगों को मार डालेगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। बट वो लोग जस्ट जो थे ना वो विंग को मारने की कोशिश करते। जहाँ पे विंग कहता है अब मुझे मजबूर मत करो, ऐसा कहता। और विंग जो था ना वो शिजुई को देखते कहता है शिजुई बेबी। शिजुई जिस कहते कि हाँ गगा। तो विंग कहता है तुम्हारे पास जो नाइफ है मुझे दे सकते हो। शिजुई कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसा कहता है। एंड विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों शिजुई ऐसा कहता है और शिजुई नाइफ को फेंकता है, तो वो लोग जो ना नाइफ को रोकने की कोशिश करते हैं, बट विंग कूद कर उस नाइफ को ले लेता है। देन उसके बाद सीधा उन लोगों दोनों के पैरों के ऊपर वार करता है, जिस कारण उन दो पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, वो दोनों नीचे गिर चुके थे। विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को पता है ना इसका मतलब क्या होता है। विंग ऐसे कहता है, तो वो दोनों कहते नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग कहता पता है ना अगर आधे घंटे के बाद आप लोग तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो पाया ट्रीटमेंट, तो तुम दोनों चल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। तुम लोगों को पता है ना। तो वो कहते प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता है हाँ तो मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा था, हाँ तुम लोग सुन नहीं रहे थे। तभी दूसरा जो था ना वो विंग के जो ना फेस पे मारने की कोशिश करता है। तभी विंग उसके हाथ को पकड़ दे, ओ क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे हाथ भी बिना काम करनी चाहिए, ऐसे चाहते हो तुम। तो वो कहते गगा। तो विंग जस्ट कहता है कि देखो तुम लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं इमोशनल ब्लैकमेल कभी भी होता नहीं हूँ, समझे, ऐसे कहता है। और विंग स्माइल करता है, देन कहता है कि चलो ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उन्हीं लोगों की जैकेट को निकालता है, देन उसके बाद जो चेन थी ना उस चेन को निकालता है, देन उसके बाद उस जगह को देखते हुए कहता है कि नीडल्स कहाँ है बताओ मुझे। वो कहते हैं कि वो जैकेट के अंदर ही है। तो विंग उन नीडल्स को लेता है, देन उसके बाद जहाँ से ब्लड निकल रहा था वहाँ पे उसे प्रेस करता है, जिससे वो ब्लड वेसल थी ना वो रुक जाए करके। देन उसके बाद विंग वहाँ पे एक पट्टी को अच्छे से लपेट देता है उन लोग दोनों के पैरों के ऊपर और कहता है कि यहाँ पे चुपचाप से बैठो। और विंग उधर देखता है और देखता है कि वो तीनों उसका पीछा कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर, बट एक भी जन उसे मार नहीं पा रहा है। विंग जस्ट कहता है कि अब बस करोगे, इतना घूमना फिरना नाचना ये सब कुछ करना बंद करोगे तुम, हाँ बोलो। तो वो इंसान जस्ट रुक जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चुप हूँ, ओके, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ उस हार्ड डिस्क को फेंकता है और विंग उस हार्ड डिस्क को देखते हुए कहता है बस यही चीज़ फेंकोगे या और कुछ चीज़ फेंकोगे मेरी तरफ। तो कहता है हाँ मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग की तरफ एक लाइटर को फेंकता है और विंग जस्ट कहता है कि और यहाँ पे मैं कैसे जलाऊंगा, हाँ ये ब्लास्ट कैसे करूँगा बताओगे मुझे। तो सब लोग नहीं तुम इसे नहीं जला सकते हो। विंग कहता है मैं जलाऊंगा, इस हार्ड डिस्क के पीछे पड़े हुए हो ना, चलो देखते हैं, ऐसे कहते हो। जो ना विंग उस बाइक के पास जाता है, बाइक में से जो ना एक जो नली रहती है उसे खींचता है, जिसके कारण वहाँ से पेट्रोल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और विंग उस हार्ड डिस्क को पूरी तरह से जो ना पेट्रोल से भिगा देता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि अब मैं जला रहा हूँ। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग उस हार्ड डिस्क को आसमान में फेंकता है, देन उसके करीब जो है ना लाइटर को भी फेंकता है, जिसके कारण हार्ड डिस्क जैसे नीचे गिरती है उसके ऊपर लाइटर गिरता है। देन जो है ना धड़ाम से छोटा सा एक ब्लास्ट होता है, देन उसके साथ वो हार्ड डिस्क जलना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे ये लोग जो थे ना वो हार्ड डिस्क के पास जा रहे थे। विंग कहता है क्या कर रहे हो जाओ चैंग, हाँ अपनी टीम को लीड करो और देखो तुम्हारे सामने ये हार्ड डिस्क जल चुकी है। तो वो लोग जैसे विंग को देखते विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हें पता है ना डैड क्या करेंगे। तो विंग कहता है हाँ डैड क्या करेंगे, तुम लोग डरते रहोगे, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, हाँ मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। बट विंग जैसे तुम लोग शांत रहो, ऐसे कहता है। तभी वो हेलमेट वाला लड़का वहाँ पे आते हुए कहता है स्वीट हार्ट आई मिस यू। विंग कहता है कि हाँ सुबह तो हम मिले थे और तुम मुझे मिस कर रहे हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को बैक को टच करते जा रहा था। विंग जस्ट स्माइल करता है, देन कहता है कि मिस करना बंद करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे थे। और वो 6 लोग एक जगह पे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या
तो वो लोग कहते कि अगर हम डैड के पास हार्ड डिस्क नहीं लेके गए तो हमें डैड मार ही डालेंगे। विंग कहता मुझे पता है कि वो मार डालेंगे करके, इसलिए तो मैं तुम लोगों के सामने ऑफर रख रहा हूँ। तुम लोगों को अगर डैड से बचना है तो मेरी मदद करो, मैं जो बोलता हूँ वो करो और मैं तुम लोगों को सारी चीज़ों से छुटकारा दिला दूंगा, ठीक है। तो वो लोग कहते बट हम क्या करेंगे। तो विंग कहता है पहले नॉर्मल लाइफ में आओगे। वो लोग कहते नॉर्मल लाइफ। तो विंग कहता है हाँ, ये एसएसएन वाली जो लाइफ है ना तुम लोगों की, ये बंद होगी। तो वो लोग जिस विंग को देख रहे थे बट कैसे। तो विंग कहता है मैं जितना बोलता हूँ तुम्हें उतना करना है और तुम्हारी एसएसएन वाली लाइफ बंद हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो लोग जिस विंग को देख रहे थे और वो अपने हार मान लेते और कहते बट डैड ने अगर हमें ढूंढ कर मार डाला तो। विंग कहता है टेंशन मत लो, और तुम लोग इतने भी कमज़ोर नहीं हो जो उनके गुंडों से इतनी जल्दी मार खा लोगे और कुछ हो जाएगा। खुद को प्रोटेक्ट करना तो जानते हो ना। वो लोग कहते हाँ हम जानते हैं, बट फिर भी डैड के पास बहुत सारे खतरनाक डॉग्स हैं जो हम पे। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे पास। और वैसे भी इतना क्यूट सा ओमेगा सारे अल्फाज के साथ है, तो तुम लोगों को शर्माने की क्या ज़रूरत है, घबराने की क्या ज़रूरत है, मैं बहुत क्यूट हूँ और मैं तुम लोगों की बहुत मदद करूँगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए कहता है जहाँ पे वो लोग जो विंग के अभी तक विंग का जो नेचर था वो कोल्ड था, बट अचानक से विंग इतना ज़्यादा स्वीट तरीके से क्यूट तरीके से बातें कर रहा था ना, वो लोग शॉकिंगली देख रहे थे। विंग स्माइल करते कहता है क्या लगता है तुम लोगों को, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, ठीक है। ऐसे कहता है जिसके कारण सारे लोग जो शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तो विंग कहता है पहले एक काम करो, हॉस्पिटल में जाओ एंड जो तुम लोगों की नेक के ऊपर जो चिप है पहले उसे निकालो, समझे ना। वो लोग कहते कि हाँ ठीक है। तो विंग कहता है क्योंकि इससे डैड तुम्हारे लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और इतने सालों में 1 सालों में कोई और चिप को तुम लोगों के बॉडी में इंसर्ट किया नहीं गया है ना, इसके बारे में जानने के लिए तुम लोगों को MRI कराने, समझे ना। वो लोग कहते कि ठीक है विंग। तो विंग कहता है ग्रेट। एंड विंग साइड में देखते अब तुम मुझे छोड़ोगे, हाँ कब तक पकड़ के रहने वाले हो। तो वो जस्ट कहता है कि विंग स्वीट हार्ट। विंग कहता है चुप रहो मुझे जाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ठीक है। तभी वो लोग कहते हैं कि विंग क्या तुम। विंग कहता है क्या। तो सभी लोग कहते हैं कि क्या ये अपने चेहरे को नहीं दिखाएगा। विंग जस्ट कहता है कि क्यों तुम लोगों को इतना इंटरेस्ट है देखने के लिए, हाँ। वो लोग कहते हैं कि वो। तो विंग कहता है क्या। तो वो लोग कहते हैं कि क्योंकि वो एक अल्फ़ा है ना। तो विंग कहता है हाँ वो अल्फ़ा है और वो मेरा अल्फ़ा है, तो मैं क्या, मैं उसका चेहरे को देख सकता हूँ बट तुम लोग नहीं देख सकते। वो कहते हम भी तो अल्फ़ा है ना। तो वो इंसान जो था ना, वो जो अल्फ़ा था ना, वो विंग को स्वीट हार्ट कह रहा था। वो कहता कि ओ क्या तुम लोग मेरे फेस को देखना चाहते हो, बट बेबी क्या मैं इनको फेस दिखा दूँ। विंग कहता चुप रहो, बड़ा आया फेस दिखाने के लिए, और तुमने कोशिश भी की ना तुम्हारा मुँह तोड़ डालूंगा मैं, इतना याद रखना, ऐसे कहता है। जिस कारण वो इंसान जो शांत हो जाता है और कहता कि ठीक है सच में, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि तो पहले हॉस्पिटल जाओ एंड तुम उसे उन लोगों को कार्ड दोगे या ना दोगे बताओ मुझे। तो कहता है हाँ मैं दे रहा हूँ, ऐसा कहता है। और वो अपनी जेब से कार्ड निकालता है और हेलमेट बॉय अपने जेब से कार्ड निकालता है और उन लोगों को कार्ड देते हुए कहता है कि यहाँ पे जाना और फुल ऑन बॉडी चेकअप और सब कुछ, और तुम दोनों तो जल्दी जाओ भाई, ठीक है। मैंने कार बाहर बुला के रखी है, तुम लोग जाओ वहाँ पे बैठो एंड सारी चीज़ों को करो, ठीक है। और एक बंगलो है, उस बंगलो में जाकर तुम लोगों को रहना है, कुछ टाइम के बाद हम लोग तुमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो लोग कहते कि हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जा चुके थे, 6 के 6 लोग वहाँ से जा चुके थे। शिजुई जो आखिरी बार जाते हुए कहते थैंक यू गगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उस बाइक वाले लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बेबी, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट अपने हेलमेट को निकालता है। देन विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि इन लोगों को बताने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ करके। तो विंग उसके फेस को सहलाते कहता अच्छा मैं नहीं बताता तो कौन बताता, बताओ मुझे, ऐसे कहता। और विंग तभी उसके लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, पता है इतना ज़्यादा तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल होता है, पता है। तो वो जो इंसान जो था ना, वो विंग के कमर में हाथ डालते कहता है और तुम्हें पता है तुम्हें जब उस पार्टी में मैंने देखा था उस तरह से डांस करते हुए मैं खुद पे कैसे कंट्रोल रख पा रहा था, तो तुम्हें पता भी है, हाँ। तो विंग कहता अच्छा ऐसा था क्या। तो कहता है हाँ ऐसा ही था, मैं कितनी मुश्किलों से खुद पे कंट्रोल रख पा रहा था, तुम्हें पता है। तो विंग कहता हाँ मुझे तो पता है कितनी मुश्किलों से रख पा रहे होंगे, क्या लग रहा था, हाँ कुछ हो रहा था क्या नीचे। तो वो इंसान कहता है बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, तुम्हें पता है खुद पे कंट्रोल रखना कितना मुश्किल होता है। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और विंग जस्ट उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, एमर से उसके ऊपर छलांग मारता है। और विंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, पता है तुम्हें मैं टच नहीं कर पाता, तुम हमेशा मेरे सामने होते बट मैं तुम्हारे करीब नहीं जा सकता हूँ, मुझे भी कितनी तकलीफ़ होती होगी, हाँ सोच सकते हो। तो वो इंसान जिस कहता है कि तकलीफ़ तो होती होगी मैं जानता हूँ, बट ये हार्ड डिस्क तो नकली थी ना, पता है ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, और रियल हार्ड डिस्क मुझे ही पता है कहाँ पे है। तो वो इंसान कहता है कि हाँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले, समझे ना। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग उसके लिप्स की तरफ बढ़ता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, और वो भी इंसान विंग को किस करते जा रहा था, डीपली एंड डीपर हार्डर, वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे।
जिसके बाद इन दोनों का किस ब्रेक होता है। तो विंग जस्ट उसके फेस को सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तो वो इंसान कहता है कि हाँ जाना तो चाहिए, बट तुम ऐसे कमाल करते रहोगे, मुझे बताओ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यहाँ पे आ रहे हो करके। तो विंग कहता है मुझे पता है तुम्हारी हर बार नज़र मेरे ऊपर होती है, मुझे पता है हाँ, ऐसे कहता है। और विंग उसके फेस को सहलाता है और कहता है कि वैसे पता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया है, सच में सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें बहुत मिस किया है। तो वो इंसान जस्ट कहता है कि और मैंने नहीं किया है कि तुम्हें मिस, बताओ। तो विंग जस्ट कहता है रियली तुमने भी मुझे मिस किया है सच में। तो कहता है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। विंग जस्ट कहता है कि हाँ कभी आकर ऐसे मिलते भी तो नहीं थे तुम मुझसे। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं सबके सामने तो तुमसे मिल नहीं सकता हूँ ना। हाँ तो विंग जस्ट उसके लिप्स की तरफ देखते कहता सबके सामने नहीं मिल सकते हो, बट ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट कहता है कि अभी तो मिल चुके हो ना। तो कहता है कि भूलो मत मुझे ऑफिस जाना होगा, ओके। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मैं अभी वही जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है हार्ड डिस्क को देखने, वो सही सलामत है या नहीं। तो वो कहता है कि देखना कोई तुम्हारा पीछा ना करे। तो विंग कहता है आहा मुझे पता है तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और क्या मुझे फ़िलहाल के लिए ये तुम्हारी बाइक मिल सकती है। तो वो इंसान जस्ट स्माइल करते कहता है हाँ ज़रूर मिल सकती है, बट पहले मुझे ड्रॉप तो कर दो, उसके बाद मुझे ये बाइक दे दो, ओके। जिसके बाद विंग जस्ट स्माइल करता है, कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग बाइक को चलाता है और चलाते हुए जा रहा था। वो कहता है कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता एक ओमेगा इतने सारे उसके अंदर फंक्शन हो सकते हैं। तो विंग कहता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक ओमेगा हमेशा वीक ही होता है, हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा सब लोगों को क्यों लगता है कि हमेशा ओमेगा वीक ही हो सकते हैं। तो ये इंसान विंग के कमर को टच करते कहता है विंग सच में ये तुम इनोसेंट जब प्रिटेंड करते हो ना बहुत क्यूट लगते हो। विंग कहता हाँ मैं प्रिटेंड नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली मैं बहुत इनोसेंट हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कितना इनोसेंट हूँ। तो वो कहता है हाँ इनोसेंट तो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे आंखों से झलक रही है, तुम्हारे लिप से मचल रही है। विंग जस्ट स्माइल करता है, कहता और विंग उस इंसान को उतार देता है। देन उसके बाद वो इंसान जस्ट विंग के हाथ में हेलमेट देते हुए कहता है कि जाओ एंजॉय करो। तो विंग कहता है तो वो इंसान कहता है कि और फ़ोन करना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग बाइक को चलाते चलाते वहाँ से जा चुका था। एंड हम इस इंसान को देखते जहाँ पे वो इंसान सामने जो था ना, वो क्या कहते उसे, कपड़े चेंज करने के लिए जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेंजिंग रूम। हाँ चेंजिंग रूम था, वहाँ पे वो जा चुका था। एक मॉल के अंदर का वो चेंजिंग रूम था, वो वहाँ पे जाता है कपड़ों को चेंज करता है। देन सूट बूट में वहाँ से रेडी होकर काम के लिए निकल चुका था, सीधी तरह से वो काम के लिए निकल चुका था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी बाइक को चला रहा था और चलाते हुए उसने अपने कान में एक ब्लूटूथ को भी लगा दिया था। हाँ क्योंकि उस हेलमेट के अंदर ऐसे जो सारे फंक्शन जॉइंट थे ना, जिससे ब्लूटूथ भी उसके साथ कनेक्ट होता है और सामने क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों को नज़र आता है। जहाँ पे विंग बाइक को चला रहा था और सारी चीज़ों को देख रहा था। और विंग चलाते चलाते किसी को कॉल करता है। देन कहता कि हेलो मैं हूँ, ऐसे कहता है। जिसके कारण सामने वाला इंसान कहता कि बोलो। तो विंग कहता है मैं हार्ड डिस्क लेने जा रहा हूँ, समझ गए ना। तो कहता कि मैं तुम्हें कवर करूँगा। तो विंग कहता हाँ सैटेलाइट से देखो कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है ना। तो वो सामने वाला इंसान कहता हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वो विंग को देखता है ऊपर से सैटेलाइट से। एंड देखने के बाद वो जस्ट कहता है कि कोई भी नहीं है। तो विंग कहता है ग्रेट, फॉलो करते रहना मुझे। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग बस स्माइल करता है। और वो इंसान था वेनिंग, जो ये सब बता रहा था। वेनिंग एक हैकर है जो सैटेलाइट को वगैरह सारी चीज़ों को वो हैंडल करता है विंग के लिए। और विंग अपनी बाइक को चलाते हुए जा रहा था। देन विंग एक गांव में पहुंच चुका था। उस विलेज में पहुंचने के बाद विंग धीरे धीरे बढ़ रहा था एक आंटी के पास, जिसे वो विंग मिला था। उस आंटी ने विंग, जैसे आप लोगों को पहले पता होगा कुछ पार्ट से पहले जो ना मैंने बताया था, विंग एक आंटी के पास गया था। आई मीन से विंग जिस विलेज में रहता था अनाथालय में, वहाँ पे एक जो लेडी ने ना विंग के कान में कुछ कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो विंग वहाँ पे ही पहुँच चुका था। विंग उस विलेज में आता है। देन वहाँ पे देखता है बहुत सारे अनाथ बच्चे थे, वो जो खेल रहे थे, उछल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। विंग वहाँ पे आता है, अपनी बाइक को रोकता है, हेलमेट को निकाल कर साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग के कानों में वो ब्लूटूथ अभी भी लगा हुआ था। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उन बच्चों को खेलते हुए देखता है और विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और विंग वहाँ पे एंटर होता है जहाँ पे वो वार्डन जो थी ना, उस अनाथालय को जो संभालती थी, वो वहाँ पे थी। विंग उनको देखते कहता है हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो आंटी कहते कि कैसे हो तुम। तो विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो कहता है नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर महीने फंड आ जाता है। तो विंग कहता है ग्रेट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहते कि क्या तुम उसके लिए आए हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं उसी के लिए आया हूँ। तो वो जस्ट स्माइल करते हैं, कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि चलो मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग को
जो है ना उस अनाथालय के पीछे लेके चली जाती है। और पीछे ले जाने के बाद एक बड़ा सा खेत था, खेत की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे थे। विंग भी वहाँ पे खेत की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था। देन वहाँ पे जाने के बाद वो लेडी जो थी ना वो कहते कि यहाँ जाना है। तो विंग कहता है जिसके बाद वो कुएं के अंदर जो सीढ़ियाँ थी, कुएं के अंदर सीढ़ियाँ थी, और वो बुढ़िया से वो लेडी एंड विंग जो थे ना धीरे धीरे जो थे ना वो नीचे जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लेडी जो थी ना वो कुछ बटन्स को क्लिक करती है, जिसके कारण वहाँ पे जो पानी था ना वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। धीरे धीरे पानी नीचे जाने के बाद वहाँ पे जो है ना धीरे धीरे लाइटिंग ऑन हो जाती है। लाइट्स ऑन हो चुके थे। विंग कहता है वाह क्या सिस्टम बनाया आपने दादी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दादी कहते कि हाँ सिस्टम तो बनाना होगा ना तुम जैसे एसेंस की कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उनके साथ चला जाता है। अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा रूम था। हाँ उस खेत के नीचे एक बहुत बड़ा सा रूम था, लग्जरियस सा जो रूम था। वहाँ पे वो दादी कहती कि यहाँ पे है, ऐसे कहता है। देन वो विंग के सामने उस बॉक्स को लेके आ जाती है। देन उसके बाद विंग उस बॉक्स को देखता है और कहता है कि क्या उसमें से आपने सैंपल निकाल के रखे। वो कहते कि जैसा कि तुमने कहा था, तुमने आने में बहुत टाइम लगा दिया। विंग कहता है वक्त वक्त की बात है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कहता है। देन वो लेडी कहते कि और तुम्हारा और पार्टनर कैसा है। तो विंग कहता है बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया। वो कहते कि और तुम्हारे हस्बैंड्स। तो विंग कहता है कि ओह क्या आपको खबर है। तो कहते हैं हाँ मुझे क्यों खबर नहीं होगी, तुम्हें नहीं लगता है मुझे सारी चीज़ों की खबर हो सकती है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग उस बॉक्स को देखता है और कहता है कि ठीक है आपको इसमें से क्या मिला। तो वो कहते कि तुम देखना चाहोगे। विंग कहता है हाँ। तो वो जैसे एक फ़ाइल को निकालती और एक बहुत बड़ी सी फाइल थी। वहाँ पे पूरा काला चिट्टा नज़र था, पूरा लिखा हुआ था सारी चीज़ें, इन लोगों ने कितने लोगों के क्या किया क्या नहीं, कैसे उन लोगों को किडनैप किया, कैसे उन लोगों को मारा, कैसे क्या हुआ, किन लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ, सारी चीज़ें। एंड गवर्नमेंट कौन से कांड करती है, सारी चीज़ें उस फाइल में लिखी हुई थी। विंग कहता ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हाँ और कुछ वीडियोज़ भी मिले हैं, उनको मैंने एक पेन ड्राइव में रखा है, ये रही वो, तुम चाहो तो देख सकते हो। विंग कहता है सच में। वो कहते कि हाँ तुम देखो मैं तब तक चलती हूँ ठीक है। तो विंग कहता है कि मैं सब कुछ देख लूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वहाँ से वो लेडी जो है वहाँ से निकल जाती है। देन उसके बाद वो लेडी जो है ना एक होलोग्राम रहता है ना, होलोग्राम वाला जो आर्टिफिशियल होलोग्राम वाला जो था ना वहाँ पे कुछ ऑन करती है, जिसके कारण बाहर वाले अगर देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि यहाँ पे अभी भी पानी है, वो मचल रहा है। क्योंकि बट पानी तो नीचे जा चुका है ना, क्योंकि विंग अंदर है ना, इसलिए उस लेडी ने जो उस पानी को ऊपर आने का आदेश नहीं दिया है, जो बटन को बंद नहीं किया है इसके कारण। तो होलोग्राम लगा के रखा था। हाँ वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग इस सारी चीज़ों को देखते हुए जस्ट कहता है कि वेनिंग कहता है तो विंग कहता है क्या इन सारी चीज़ों को तुम कॉपी कर सकते हो। तो वेनिंग कहता है हाँ मैं कर तो सकता हूँ, बट विंग कहता है इन वीडियोज़ को भी मुझे देखना है। तो वेनिंग कहता है ओके क्या तुम मुझे सेंड कर सकते हो। तो विंग कहता है ठीक है मैं सेंड करता हूँ ओके। और विंग वहाँ पे लैपटॉप में जो वीडियोस देखने वाला था ना वो सीधा वेनिंग को सेंड करता है। और वेनिंग से कहता है पहले ये जानो कि ये रियल है या नहीं, और ये कौन से टाइम पे है, क्या था, सब कुछ जानो ठीक है वेनिंग। वेनिंग कहता है ठीक है विंग कहता है एंड देन अराउंड देख रहे हो ना कोई है तो नहीं ना। तो वेनिंग कहता है अभी तक कोई भी नहीं है, और कोई होगा तो मुझे दिख जाएगा। विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। देन विंग जैसे उन सारी चीज़ों को देख रहा था पढ़ते हुए कहता है कि ओह इसलिए डैड ओह नो डैड असिस्टेंट डैड अब मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे लगा ही था ऐसे कहता है। देन उसके बाद भी उस हार्ड ड्राइव को जस्ट सारी चीज़ों को देखने के बाद वो उस हार्ड ड्राइव को निकालता है बाहर। उसके बाद वो जस्ट विनिंग से कहता है कि अभी भी देखो कोई है या नहीं है। वो कहता है कि कोई भी नहीं है, और वो कहता है कि मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है। विंग कहता है कि ग्रेट। एंड विंग जस्ट बाहर आता है एंड उस जो बक्से को से जो उसका डब्बा था इतना बड़ा सा, उस डब्बे को लाकर सीधा अपने गाड़ी के ऊपर जो है ना गाड़ी की जो डिक्की थी ना उसमें डाल देता है। देन उसके बाद अच्छे से बंद करने के बाद वो उस लेडी को देखते हुए कहता है कि शुक्रिया, ऐसे कहता है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे फंड दिया इसलिए। तो विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि आपका शुक्रिया, इतने सारे बच्चों का आप ख्याल रखते हो इसलिए। विंग ऐसे कहता है। तो वो लेडी बस स्माइल करती है। तो हम इस लेडी और विंग का रिलेशनशिप जान लेते हैं ठीक है। ये लेडी जो ना है ये भी पहले एक असैसिन थी, और उसके बाद इन्होंने जो है ना टाइम के टाइम जैसे इंसान भी तो कभी ना कभी बुढ़ा होता है ना, तो उन्होंने जो रहता है ना एक रिटायर हो गई है। वो रिटायर होने के बाद इन्होंने एक अच्छी लाइफ बिताने के बारे में सोचा, बट वो अच्छी लाइफ बिता नहीं पा रही थी उस कंट्री में, क्योंकि वो लोग जो ना इनके ऊपर बहुत बार हमला कर चुके थे, इनको मारने की कोशिश कर चुके थे। बट उस टाइम पे विंग को इनको मारने का आदेश मिला था कि इस लेडी को मार डालो करके, बट विंग ने नहीं मारा इनको, और विंग ने इन्हें यहाँ पे ला कर रखा इस गाँव में। और गाँव में लाने के बाद विंग ने यहाँ पे बताया कि वो अनाथालय को चलाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते करे, और वो भी मान चुके थे क्योंकि उनके पास तो उनकी फैमिली थी नहीं ना। असैसिन जब बनते ना उनके पास कोई फैमिली नहीं होती, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए इसलिए। तो विंग ने जो था इनको यहाँ पे रखा था, और इनके पास ये बच्चे रखे थे जो यहाँ पे हर बार फंड बच्चे के साथ वो रहती थी और खेलती थी, सब कुछ सारी चीज़ें करती थी।
और इन्होंने असेसन वाला जो काम छोड़ दिया था। और विंग ने इनके पास जो है ना 1 साल पहले वो विंग यहाँ पे इनके पास ये हार्ड ड्राइव को छुपाने के लिए आया था एंड विंग यहीं पे रहने लगा था। बट उसी दौरान जो था ना विंग को एक दूसरा काम आ चुका था। उस काम को विंग को करना ज़रूरी था, इसलिए विंग ने उस काम को करने के लिए मान चुका था हमारा विंग। एंड विंग को वो काम करना ही था, इसलिए हमारा विंग ने फिर वहाँ पे कुरान आया था। कुरान आने के बाद हमारे विंग ने जो है ना कुरान ने कहा था कि तुम्हें शादी करनी होगी, इसलिए विंग ने जो था ना उनके साथ शादी करने के लिए मान चुका था। क्योंकि कुरान भी किसी चीज़ को जानना चाहता है, कुरान का भी एक कोई राज है, कोई भी राज जो कुरान भी जो ना वो चीज़ को जानना चाहता है। इसलिए कुरान ने हमारे विंग से कहा था कि ठीक है तुम कर सकते हो, और विंग भी मान चुका था इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ, विंग भी मान चुका था। देन इसके बाद विंग जो है ना वांग जी के साथ शादी करके उस घर में गया था। और विंग को वहाँ पे जाने के बाद उसने बहुत सारे काम किए, उसने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की, सब कुछ किया। बट वांग जी जो एक अलग ही तरह का इंसान था, विंग को तब गुस्सा तो आता था बट वो क्या कर सकता था। विंग तो एक प्यारा सा बच्चा है ना, इसलिए विंग हमेशा वांग जी की हर बातों को मानता था। क्योंकि विंग तो इनोसेंट था ना, विंग को तो गाँव का था ना, विंग को तो कुछ भी पता नहीं था, विंग को तो कुछ भी नहीं आता था ना। ऐसा विंग सबको बताता था कि उसे कुछ भी नहीं आता था। बट आप लोग ने जान ही लिया विंग को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, तो है ना गाइस। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे विंग अपनी बाइक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ओह, निकलने के बाद विंग चलते हुए वेनिंग से बातें करते हुए कहता है कि कोई है, तो वेनिंग कहता है कोई भी नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कार को चला रहा था। जब विंग हाईवे की तरफ पहुँचता है ना, तो वेनिंग कहता है विंग तुम्हारी तरफ 2 ट्रक बढ़ रहे हैं। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग अपनी बाइक को तेज़ी से चलाता है, और वो ट्रक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाईवे के ऊपर चल रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें जैसे स्पीड बढ़ाई है ना विंग, वो लोग भी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो विंग कहता है ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहता है। देन विंग ऐसे कहता है, जहाँ तभी वो लोग जो थे ना वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है शट, ये क्या हो रहा है। तो विंग कहता है लगता है विंग कहता है क्या। तो विंग कहता है तुम्हारे पीछे के टायर। विंग जस्ट देखता है और विंग कहता है शिट शिट शिट, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कहता है। और विंग धीरे से देखने की कोशिश करता है, तो विंग को नजर आता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो ना कील जो थे ना उसके टायर के ऊपर लग चुके थे। विंग कहते ये कैसे हो सकता है, ऐसे कहता है। और विंग अपनी बाइक को चला रहा था, और विंग सामने की ओर देखता है जहाँ पे 2 लोग खड़े थे, और विंग को देखकर जस्ट हाथ हिला रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ये दोनों कौन है विंग बताओ। विंग कहता है इन दोनों ने मास्क लगा के रखा है, मैं नहीं पहचान सकता हूँ विंग जस्ट कहता है शट, क्या करूँ, ये बाइक अभी, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बाइक को देख रहा था। और विंग जस्ट सामने वाले चक्के की तरफ झुकता है और बाइक को चलाने की कोशिश करता है। और विंग चला तो रहा था, बट तभी देखते वो ट्रक्स पीछे से आते और विंग को डायरेक्टली हिट कर देते हैं, जिसके कारण विंग की बाइक सीधा आसमान में उड़ती है एंड विंग धड़ाम से ज़मीन के नीचे गिर चुका था और विंग गिरा हुआ था। तभी जो है ना विंग कहते विंग तुम ठीक हो ना, विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, सबको बुलाओ। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन तभी जो लोग विंग को हाई कह रहे थे ना, 2 वो लोग जस्ट विंग की तरफ बढ़ते और वो दोनों अल्फा थे, और वो विंग को देखते और विंग के बाइक के पास जाते और उस हार्ड डिस्क को जो ना विंग के बाइक से निकाल के, ओ हमें लगा ही था तुम वहाँ पे गए होंगे ना हार्ड डिस्क को लेने के लिए, है ना। तो विंग कहता कि वो मुझे दो, तुम लोगों के किसी काम का नहीं है, वो मुझे चाहिए। वो लोग कहते कि ओ विंग, ऐसे कहता है। एंड देन विंग के जो हेलमेट को निकाल देते हैं। हेलमेट को निकालने के बाद विंग के जो कान में जो लगा हुआ था ब्लूटूथ उसे निकालते हैं और उसे तोड़ते हुए कहता है कि क्या फ़ायदा है विंग, हाँ तुम तो अब मरने वाले हो ना। विंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, हाँ तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें मार डालेंगे, हमें ऑर्डर मिले हैं। विंग जैसे अपनी लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि चलो ठीक है देखते हैं कौन किसे मारता है, तो ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये लोग जो थे ना वो विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जैसे कहते क्या क्या हुआ है। वो लोग कहते हैं कि हम हाईवे पे ये सब कर नहीं सकते, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना विंग जैसे उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों जो थे ना वो विंग के पास आ रहे थे, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और विंग कहता है कि क्या। तो वो दोनों कहते हैं वैसे विंग वक्त के साथ तुम बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हो। विंग जैसे उन दोनों कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो चुके हो, हाँ और तुम्हें पता नहीं एक अल्फ़ा की क्या ज़रूरत होती है। तो ऐसे कहते हुए वो विंग को देख रहे थे। तभी वो लड़की जो थी ना अपने हेलमेट को निकाल देती, वो एक मेल अरे यार फीमेल अल्फ़ा थी। वो विंग को देखती है स्माइल करते हुए, जहाँ पे विंग उसे देखते क्रिस तो तुम यहाँ। तो वो कहते कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझे भूल चुके थे विंग कहते तुम वो ऐसे कहता है। और विंग उसे थोड़ा दूर जाने लगता है, क्योंकि विंग को पता है ये क्रिस कितनी ज़्यादा भयंकर हो सकती है जब उसे गुस्सा आता है। तो विंग जैसे उसे देखता है, क्रिस कहते हैं कि विंग 1 साल में तुम कितने ब्यूटीफुल हो चुके हो, हाँ। विंग जैसे उसे देख रहा था और वो कहते कि ओ ये ब्लड जो तुम्हारे माथे से बहते जा रहा है ना, सच में विंग तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मुझे पागल कर रहा है, ऐसे कहते हो। जो ना विंग को वो अपने करीब खींच रही थी, तभी दूसरा इंसान जो था जो वो भी अल्फा था, वो कहता कि क्रिस ये यहाँ पे करना बंद करो, सारे लोग देख रहे हैं। तो क्रिस कहते ठीक है
ऐसे कहते। और क्रिस जो थी ना वो जस्ट सामने जो कार थी ना वहाँ पे विंग को लेके जाते, चलो चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, ऐसे कहते जो विंग को कार में घुसा देती। और विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता कि शिट 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 शिट, मुझे नहीं लगा था, अब क्या करूँ, क्या वो लोग टाइम पे आ पाएंगे। विंग यही सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे करना तो करना क्या चाहिए, क्या वो लोग सच में टाइम पे आएंगे और विंग को बचाएंगे। विंग को यही यही बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। विंग अपने सर को सहला रहा था। वो क्रिस जो थी ना वो विंग के जो नेक के पास स्मेल करते हुए था कि ओमेगा फेरोमोन्स, विंग सच में तुम पहले भी इतने ही अडोरेबल थे और अब भी वैसे ही हो। विंग जैसे उन दोनों को देखता है, वो कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें हमें हमारे ग्रुप को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी टीम तो पूरी पागल हो चुकी है, तुम्हें पता है तुम्हारी टीम सच में वाहियात टीम थी। विंग जैसे उसको देखते शट अप, ऐसे कहता है। वो कहता है वाह विंग तुम्हारी वॉइस। विंग जैसे उसे देखता है और कहता है तुम, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग ऐसे कहता है ना तो वो जस्ट विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए, ओह विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। सच में जब तुम हमारे साथ काम करते थे हमें नहीं लगा था कि तुम कभी ओमेगा हो सकते हो करके, पर तुम एक ओमेगा निकले, एक प्यारे से ओमेगा। विंग जस्ट उसे देख रहा था, उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। वो इंसान जस्ट स्माइल करते कहते क्या हुआ है, क्या तुम्हें मुझे किस करना है बताओ। हाँ ऐसे करते जो ना वो विंग की तरफ बढ़ रहा था, वो विंग को किस करने वाला था कि विंग तभी ना अपने सर से उस इंसान के सर, उस क्रिस के सर के ऊपर मार देता है। जहाँ पे वो क्रिस जो थी ना वो जस्ट विंग को देख रही थी और कहते विंग कहता है कि भूलो मत मैं भी एक असैसिन सी था और मेरे साथ जो करने की कोशिश करोगे ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहता कि सच में तुम्हारी ऐसी हालत है। विंग कहता है ओ मेरी हालत नहीं है तो तुम्हारी हालत है, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन वो क्रिस के करीब जाते हुए कहता है कि तुम्हारी हालत है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने हाथ को क्रिस के जो थे ना वो बैक में सहला रहा था। क्रिस ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता है तुम्हारे बारे में। क्रिस जैसे उसे देख रही थी, विंग जैसे उसके बैक को सहलाते हुए कहता है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना क्रिस। क्रिस कहते हाँ मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, बहुत ज़्यादा ही, तो क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। क्रिस जस्ट विंग को देखती है और कहते मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बस अपने साथ रखना चाहती हूँ, बस तुम मेरे पास आ जाओ सबको बुलाकर। विंग जस्ट उसके पीठ पीछे सहला कर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। क्रिस तुम्हें नहीं लगता है कि तुम गलत बोल रही हो, मेरे पास मेरे अल्फ़ा है, मैं उनके साथ खुश हूँ। तो कहते हैं पर मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ विंग जस्ट स्माइल करते कहते प्यार, ये प्यार बस किसी काम का नहीं है क्रिस, किसी काम का नहीं है। जो तुम्हें प्यार दे सकता है ना उसी से प्यार करो क्रिस, बस उसी से तुम्हें प्यार करना चाहिए। ऐसे कहता है। देन विंग ने पीछे से एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो गन रहती है ना उसे निकाल कर जस्ट सीधा क्रिस के कमर में लगा देता है, जिसके कारण क्रिस जो थी ना वो हिलने लगती है और क्रिस की विंग ऐसे कहते हैं, जिसके कारण क्रिस वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। और विंग तभी सामने वाले इंसान के गर्दन पे रखते हुए कहते कार को रोको, अभी कार को रोको। वो सके बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मैंने कहा कार को रोको, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है विंग ये गलत कर रहे हो। विंग कहता है तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है ना, जाओ यहाँ से, मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना, ऐसे कहता है हमारा विंग। और वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था और विंग कहता है कार को रोको। वो इंसान जैसे कार को रोकता है विंग तभी उसके गले में भी उस जो इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन को लगा देता है, जिस कारण उस इंसान को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। देन उसके बाद विंग बाहर निकलता है और विंग कहता है व्हाट द हेल, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए, ऐसे विंग कहता है। और जो है ना क्रिस के फ़ोन को निकालता है और क्रिस के फ़ोन को निकालते हुए जस्ट फ़ोन करता है विनिंग को, कहता है कि तुमने अभी तक उनको क्यों नहीं भेजा है। तो विनिंग कहता है कि वो लोग निकल चुके हैं विंग, बट उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता है अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि विंग उनके पास कार नहीं है। विंग कहता है व्हाट द हेल, ये किस तरह की प्रॉब्लम हुई भला। तो विनिंग कहता है विंग तुमने सारी चीज़ें तो दे दी बट उनको कार क्यों नहीं दी, वो यहाँ पे पहुँच सके। विंग कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं मर गया होता तो विनिंग कहता अब तो तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें सैटेलाइट से फॉलो कर रहा था उस कार को। तो विंग कहता है थैंक गॉड मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। तो विनिंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वहाँ से चलने लगता है। विंग जल्दी जल्दी चलते जा रहा था और विंग जस्ट कहता है कि हाँ थैंक गॉड मुझे एक भी चोट नहीं लगी, अगर मुझे एक भी चोट लग जाती ना तो मुझे घर में समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसे विंग चलते हुए जा रहा था। बट विंग कहता है वो हार्ड डिस्क उन लोगों के पास मैंने रहने दिए, बट उसके अंदर का जो भी डाटा था वो सब कुछ तो मेरे पास है ना। हाँ कोई बात नहीं, हार्ड डिस्क लेके जाओ, ऐसे करते हुए विंग चलते हुए जा रहा था। देन उसके बाद एक कार को रोकता है एंड विंग एक ओमेगा था इसलिए विंग अपनी क्यूट सी हरकतों को करके रोकता है ना, इसके कारण वो इंसान रुक जाता है और कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है आप मुझे सिटी तक ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग के साथ वो नॉर्मली बातें कर रहा था और विंग भी नॉर्मली उनके साथ क्यूटली बिहेव करते हुए बातें करते जा रहा था। एंड वो इंसान कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। विंग भी कहता है कि मुझे भी। और वो इंसान विंग को उतार देता है। जिसके बाद विंग सिटी में पहुंचने के बाद वो टैक्सी को लेता है। देन अपने घर की ओर जा रहा था तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन को देखता है। जहाँ पे विंग को पता ही नहीं चला था कितनी बार उसका फ़ोन बज चुका था। वहाँ पे 7 कॉल थी, वो थी हमारी लांसान की। विंग जिस फ़ोन उठाया कहता है हेलो
लांसान कहता है विंग तुमने मेरा फ़ोन क्यों उठाया, तुम कहाँ हो, क्या कुछ हुआ है क्या। विंग कहता नहीं वो जो अनाथालय में कार्यक्रम था ना तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए मुझे तुम्हारा नाम जो है ना आवाज़ सुनाई नहीं दी फ़ोन की, आई एम सॉरी लांसान। लांसान कहता ठीक है तुम ठीक हो ना, तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी घर पे आ ही रहा हूँ। तो लांसान कहता ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ। विंग कहता ओ तुम जल्दी आ रहे हो, तो लांसान कहता हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो विंग कहता है कि ठीक है लांसान जल्दी आओ। ऐसे विंग कहता है देन फ़ोन को कट कर चुका था और विंग मेंशन के पास पहुंच चुका था। मेंशन में पहुंचने के बाद हमारा विंग जो मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन में अंदर जाने के बाद जहाँ पे कुरान बैठे हुए थे और वो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग अंकल के पास आता है देन अंकल के पास आने के बाद वो छोटी सी एक पेन ड्राइड को रखते हुए कहता है कि ये लीजिए आपके लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद कुरान उस पेन ड्राइड को लेता है और अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर जो स्टडी रूम में चला जाता है। विंग अपने कमरे में आता है, पहले एक शावर लेता है, शावर लेने के बाद अपने बॉडी को चेक करता है कोई निशान तो नहीं है ना। विंग देखता है कि हाँ कोई भी निशान नहीं है उसके बॉडी के ऊपर, थैंक गॉड। लांसान को समझाना आसान होगा, लांसान को कुछ पता ही नहीं चलेगा, विंग यही सोचता है। देन इसके बाद विंग फ्रेश होने के बाद अपने कपड़ों को पहन लेता है और उसके बाद बाहर आता है। तो वो विंग जिस फ़ोन को देखता है तभी विंग को नजर आता है वांगजी का नंबर था। विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि हेलो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम फंक्शन कैसा रहा। तो विंग कहता वो तो ठीक था और मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो वांगजी कहता ओ अच्छा क्या तुमने खाना खाया। तो विंग कहता खाना नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया। तो वांगजी कहता क्या क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगे बाहर। तो विंग कहता है डिनर। तो वांगजी कहता है करने चलोगे। तो विंग कहता है कि ठीक है तो कब जाना है। तो वांगजी कहता है कि मैं 8 बजे घर पे आता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वांगजी कहता है रखता हूँ विंग। विंग जो स्माइल करते कहता है हाँ ऐसे कहता है, देन फ़ोन को रख देता है। जिसके बाद विंग बेड पर फ़ोन को रखता है। देन उसके बाद विंग जिस बेड पर लेट जाता है और विंग आज के दिन को याद करता है कितना मुसीबतों भरा दिन था भाई। स्टार्टिंग में उसके ऊपर हमला होने वाला था, वो 6 लोग हमला करने वाले थे और विंग का लवर वहाँ पे आ चुका था। विंग जस्ट समझ नहीं पा रहा था कि वो एक ही दिन पे इतने सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कितना मुश्किल भरा उसका दिन था आज, सारी चीज़ों को उसने हैंडल किया था, बहुत बुरी तरह से उसने सारी चीज़ों को हैंडल किया था। हमारा विंग का भाई कितना अजीब डे था ना आज का, विंग को यकीन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद जो है ना विंग जिस बेड पर अपनी आंखों को बंद करता है, देन सारी चीज़ों को सोचता है और अपने लवर ने जो उसे किस किया था, कितने टाइम के बाद उसने किस किया ना, विंग वो सारी चीज़ों को याद करता है। 1 साल हो चुका है जो वो एक दूसरे के करीब नहीं थे, बट आज उन दोनों ने एक दूसरे को कितना ज़्यादा डीपर एंड हार्डर किस किया। विंग वो सारी चीज़ों को याद करते अपने लिप्स को टच करता है, धीरे धीरे वो टच ही कर रहा था कि दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है, इसलिए विंग आंखों को खोलता है। देन सामने की ओर देखता है जहाँ पे हमारा लांसान था। लांसान जस्ट जल्दी से आता है, कहते विंग ऐसे कहते वो विंग को हक करता है और विंग जो बेड पर सोया हुआ था ना वो लांसान उसके ऊपर आकर हक कर रहा था। विंग लांसान मैं मर जाऊँगा ना। तो लांसान ऐसे मत बोलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट आपने तो मुझे दबा दिया है ना, तो मैं कैसे बोलूँ बताइए मुझे, आपने मुझे तो ज़मीन के अंदर दबा दिया है। तो लांसान कहता है ओ क्या मैंने सच में दबा दिया है। तो विंग कहता है हाँ नहीं तो क्या, आपने मुझे सच में ज़मीन के अंदर दबा दिया है, तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ भला, आपको समझ में नहीं आता है क्या। तो लांसान कहता है ओ सॉरी स्वीट हार्ट। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते कहता है कि कोई बात नहीं, आई। जहाँ पे लांसान कहता है क्या, विंग कहता है आई मिस यू सो मच। तो लांसान पर स्माइल करते कहता है आई मिस यू टू, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता है कि ओह माय गॉड सच में लांसान। लांसान कहता है हाँ विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। विंग जस्ट कहता है कि बट लांसान कहता है तुमने मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाए थे। विंग कहता है मैंने तो आपको बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया ना, वो ऐसा था ना कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही, तो मैं मुझे फ़ोन का कोई भी वॉइस आया ही नहीं, बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था ना इसलिए। तो लांसान ओ क्या तुमने फ़ोटोज़ क्लिक की। विंग कहता ओ माय गॉड मैंने तो फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं की, पता है नहीं की, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहता कोई बात नहीं चलो, ऐसे कहता। और कहता कि क्या तुमने कुछ खाया। तो विंग कहता अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मुझे भूख भी लगी है बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाद में खा लूँ, ठीक है। तो लांसान कहता है ठीक है, अगर विंग बाद में खाना चाहता है हाँ ज़रूर वो खा सकता है। विंग बस स्माइल करते कहता है ओके लांसान कहता है तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लांसान कहता है तो विंग कहता है अच्छा लांसान सुनो ना, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ चीज़ें पता चलती है मेरे बारे में तो तुम कभी मुझे माफ़ कर सकते हो। लांसान कहता है क्या पता चलेगा विंग मुझे बताओगे। तो विंग कहता है कुछ भी हो सकता है कि विंग बहुत बुरा इंसान है, विंग शायद बहुत गंदा हो सकता है, जो विंग जो झूठ बोलता है ये भी पता हो सकता है ना।
तो लाजा कहता विंग ये क्या बोल रही हो तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और तुम ये सारी चीज़ें करोगे भी क्यों? तो विंग कहता है बट अगर फ्यूचर में हुआ तो लांजा कहता है हुआ तो विंग तो मेरा है ना, और विंग से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं अपने प्यार को माफ़ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है कि क्या सच में? तो लांजा कहता है सच में, क्या मैं अपने प्यार को माफ़ नहीं कर सकता हूँ? बोलो। तो विंग कहता है कि ओह कर सकते हो लांजान। तो लांजा कहता है विंग कहता है और मुझे एक बात बोलनी थी। लांजा कहता है क्या बोलना था? तो विंग कहता है कि वो ना वांगची मेरे अल्फ़ा वो चाहते हैं कि हम रात को डिनर करने बाहर जाएं। तो लांजान ये सुनने के बाद शांत हो जाता है, कहते हैं तुम चाहते हो जाना? तो विंग कहता है हाँ मैं चाहता था हूँ, बट अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो लांजा कहता नहीं विंग तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट लांजान मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना मैं गगा से मिलता हूँ तो लांजान जैसे अपने सर को नीचे कर देता है। विंग कहता है आई नो लांजान, बट ये मत भूलो कि वो लांजान कहता है मुझे याद है कि वो तुम्हारे भाई है, आई मीन से तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ विंग, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा, मैं कुछ भी होने नहीं दूँगा, ठीक है? विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करते कहता है कि अच्छा ठीक है लांजान, बट लांजान मैं ना तो विंग ऐसे कहते चलो रुक जाते हैं। लांजा कहते बोलो विंग मैं सुन रहा हूँ। तो विंग कहता है कि क्या तुम चलना चाहोगे डिनर पे? तो क्या मैं? तो विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भाई एक दूसरे से बात करो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसे क्लियर करो। तो वो लांजा कहता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो विंग कहता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे कारण ही है, मुझे पता है। आप शायद अपने गगा से नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था इसके कारण, बट लांजान मैं नफरत नहीं करता हूँ उनसे, मैं नहीं करता हूँ नफरत, तुम्हें भी नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। लांजा कहते विंग कहता है सच में तुम्हें भी नफरत करने की ज़रूरत नहीं है उनसे, क्या मिलेगा तुम्हें नफरत करके बताओ मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारण उनसे नफरत करो, समझे? तो लांजान कहता है कि ठीक है विंग अगर तुम चाहते हो तो। विंग कहता है मेरे चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, बस मैं ये चाहूँगा कि तुम। तो लांजान ऐसे कहते हुए जो ना रुक जाता है, विंग ऐसे रुक जाता है कि तुम। तो विंग कहता है कि तुम ना मुझ पे यकीन रखो लांजान, मैं सब कुछ बेहतर करूँगा, मैं तुम दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लांजान कहता है लड़ाई नहीं है विंग। विंग कहता है लांजान तुम कितना भी झूठ बोलो मुझे पता है सब कुछ। तो लांजान जैसे अपने सर को नीचे करते कहता है कि चलो ठीक है लड़ाई है, बट क्या? हाँ। विंग कहता है कि किस बात के लिए तुम अपने भाई से नाराज़ हो? तो लांजा कहता तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था विंग उसके लिए। तो विंग कहता है देखो लांजान जो कुछ भी हुआ था ना वो मेरे साथ हुआ था और मैंने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ क्या तुम मेरी बातों को मानकर उनको माफ़ कर सकते हो? प्लीज़ लांजान। लांजान से विंग को दिख रहा था, कहते विंग कहता है प्लीज़ क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो लांजान? लांजा कहता है कि ठीक है विंग तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विंग बस एक स्माइल करता है। देन तभी विंग जस्ट कहता है कि और ना हम आज साथ में डिनर करने चलेंगे, ठीक है? साथ में डिनर करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है? तो लांजा कहता है कि ठीक है, पर तुमने भाई से पूछा है? तो विंग कहता है मैं पूछ लूँगा, तुम टेंशन मत लो ना। लांजा जस्ट स्माइल करते कहता है ठीक है विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि तो अब रेडी हो जाओ। तो लांजा अभी? तो विंग कहता है तभी लांजा कहता है बट विंग आई वॉन्ट टू टच यू, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू मिस यू। विंग जिसका बहुत हो गया। तो लांजा कहता तो विंग तुमने बहुत मिस किया है मुझे पता है, बट अभी हमें रेडी होना होगा, समझे? तो लांजा जस्ट कहता है कि ठीक है रेडी होते हैं विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ रेडी होते, ऐसे कहता है। देन लांजान और विंग जल्दी से उठ जाते हैं। उठने के बाद जो है ना विंग जो है ना लांजा को शावर लेने के लिए धक्का दे देता है, जिसके बाद विंग कपड़ों को निकालता है। देन वो रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग रेडी होने के बाद विंग जो था ना वो उसको सोशल मीडिया जो हैंडल था ना वहाँ पे चला जाता है और अपने फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए उनको मैसेज कर देता है। और जो फैमिली ग्रुप था ना वहाँ पे विंग ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइन होने के बाद वो उन लोगों को सभी लोगों को मैसेज कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग जो स्माइल करते कहता है कि हाँ अब तो तुम लोग ठीक हो गए ना, मैंने तुम लोगों को मैसेज करके सब कुछ बता तो दिया है, ऐसे विंग सोचता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग एक स्माइल करता है, तभी हमारा लांजान भी बाहर आता है और कहता है क्या हुआ है विंग, मोबाइल को देखकर तुम हंस रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। ऐसा लांजा कहता है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो विंग कहता है कि ठीक है लांजान, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसे विंग स्माइल करते कहता है। लांजान बस एक स्माइल करता है, देन कहता है गुड जॉब।
विंग बस कहता है ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग और लांसहान अपने भाई वांगजी का इंतजार करते, जहाँ पे लांसहान जस्ट विंग को चिपक रहा था, जहाँ पे विंग कहता है ऐसा मत करो ना, कोई आ जाएगा, जहाँ पे लांसहान कहता कोई नहीं आएगा विंग, विंग कोई भी नहीं आएगा। विंग कहता है देखो कोई आ जाएगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। लांसहान कहता है कि क्या समझू विंग, तुम मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुमने फिर से मेकअप किया है। तो विंग कहता है हाँ तो मैं क्यूट नज़र आना चाहिए ना, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ ना, और ज़्यादा क्यूट नज़र आना चाहिए, इसलिए तो मैंने मेकअप किया है ना। तो लांसहान कहता है सच में तुम मार ही डालोगे मुझे। तो विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं मार सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लांसहान कहता है विंग मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है ऐसा मजाक मत करना, मैं आपको कभी भी मारना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। जिसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वहाँ से जो है ना लांसहान के साथ ऐसे ही कुछ टाइम तक बैठा रहता है। तभी 8 बज चुके थे और हमारा वांगजी भी वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद उसे लांसहान एंड विंग की कुछ बातें करने की वॉइस आती है, क्योंकि दरवाज़ा ओपन था इसके कारण वॉइस आती है। इसलिए हमारा वांगजी जिस कहता है विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग नाम सुनने के बाद विंग जल्दी से उठता है और कहता है कि लांसहान दूर रहो। ऐसे कहता है लांसहान को दूर धक्का दे देता है, जिसका लांसहान विंग ऐसे कहता विंग हंसते हुए कहते ऐसे कहता और विंग जिस बाहर आते कहते आप आ गए। ऐसे कहता है जहाँ पे वांगजी कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो विंग कहता है कि हाँ चलो, मैंने ना लांसहान से भी कहा है कि वो भी हमारे साथ चल सकता है करके, क्या वो चल सकता है। तो वांगजी जस्ट कहता है कि ठीक है चल सकता है। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि वांगजी जल्दी लांसहान जल्दी बाहर आओ, हम तीनों साथ में जाएंगे। ऐसे कहता है और वो तीनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कुरंग कहता है कहाँ जा रहे हो। और विंग कहता है कि हम लोग है ना वो डिनर करने जा रहे हैं अंकल बाहर जाए। जहाँ पे कुरान कहता है कि हाँ जाओ तुम लोग जा सकते हो डिनर करने के लिए। ऐसे ही कुरान कहता है। जिसके बाद जो है ना ये लोग यहाँ से डिनर करने के लिए निकल चुके थे, जहाँ पे विंग पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर कार को चला रहा था, और वांगजी और लांसहान जो साइड में बैठे हुए थे, विंग बीच में बैठा हुआ था और वो उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों बातें ही नहीं कर रहे थे। विंग कहता है आप दोनों तो कुछ बातें ही नहीं कर रहे हो, मैंने सोचा था कि आप दोनों बातें करोगे एक दूसरे के साथ और मन में जो भी सवाल है वो सॉल्व करोगे। हाँ आप दोनों मेरे कारण एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि नहीं विंग मैं अपने भाई से नफरत नहीं करता हूँ। विंग कहता तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि मैं क्या बात करूँ। तो विंग कहता कुछ भी, जो भाई लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो आप भी तो वो बातें कर सकते हो ना। तो वांगजी कहता है कि ओ हाँ। वांगजी जिस लांसहान को देखते, जहाँ पे लांसहान कहता है कि मैं भाई से ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ। विंग जिस उसे देखते है लांसहान भाई से क्लियर तरीके से बात करो अपने, तुम किस वजह से किस रीज़न से मुझसे नाराज़ हो क्या नहीं, तो एक्सप्लेन करो ना प्लीज़। तो लांसहान जैसे एक स्माइल करते कहता है ठीक है विंग ठीक है मैं कर रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग अपने लांसहान अपने भाई को देखते कहता है भाई, जहाँ पे वांगजी कहता है तो लांसहान कहता है लास्ट टाइम की बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे वांगजी कहता है तो लांसहान कहता है भाई। तो वांगजी कहता है जैसे लांसहान कहता है सच में भाई आप ना हमेशा यही करते रहिएगा, मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आप यही करते जा रहे हो। तो लांसहान कहता है हाँ तो वांगजी कहता है हाँ तो विंग कहता है क्या ये किस तरह से बात कर रहे हो आप। तो वांगजी कहता है कि उसे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गलती की थी और उस गलती की कोई माफ़ी नहीं हो सकती है, और वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। हाँ विंग मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। तो विंग जस्ट कहता है कि मैं समझ गया, और वो वांगजी को लांसहान को देखते हुए आपने सुना ना। तो लांसहान कहता है हाँ मैंने सुन लिया, बट भाई इस बार मुझे माफ़ी मांगनी ही होगी आपसे, क्योंकि मैं आपके ऊपर चिल्लाया था, आपके ऊपर ज़ोर से बात किया था एंड देन ऊपर से ये भी किया था, मैंने बहुत कुछ किया है, आपके ऊपर गुस्सा किया है, सब कुछ किया है ना भाई, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा था। तो हमारा वांगजी जो था ना वो जस्ट स्माइल करते कहता कि शांत रहो और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मुझे पता है मेरी गलती थी, इसके कारण तुमने मुझे बराबर से अच्छे से एहसास दिलाया है मेरी गलती का, और मुझे अपनी गलती भी रियलाइज़ हो चुकी है, मुझे पता चल चुका है मैं क्या गलत था क्या गलत कर रहा था, सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तो मुझे पता है और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। जहाँ पे मतलब भाई। तो वांगजी कहता है मैंने सोचा है कि मैं विंग के साथ फिर से एक नई शुरुआत करूँगा। जहाँ पे लांसहान ये सुनने के बाद क्या। तो वांगजी कहता है मैं नई शुरुआत करूँगा। तभी लांसहान कहता है तो आप विंग को डिवोर्स नहीं दोगे। तो कहता है नहीं। तो और वो विंग को देखता है लांसहान कहता है विंग, फिर कहता है हाँ। तो लांसहान कहता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है नहीं। तो लांसहान कहता तो क्या मैं डिवोर्स दूँ विंग को। जहाँ पे वांगजी कहता नहीं मैंने ऐसा कब कहा।
तो वांग जी कहता है तो आप नहीं दोगे तो क्या मुझे देना होगा? तो लासान ऐसे कहता है तो विंग कहता है नहीं, आपको आपको तो नहीं देना होगा, आप क्यों दोगे भला? तो लासान कहता तो तुम क्या? तो विंग कहता हाँ, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आप दोनों के साथ? इसे सुनने के बाद लासान कहते क्या? और वांग जी जिस विंग को देख रहा था और लासान कहते तुम क्या क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहते हाँ, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, आप दोनों के साथ। लासान वांग जी मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण हमारा लासान तो भाई शौकीनी देख रहा था और वांग जी खुद भी थोड़ा सा शौक था कि विंग ऐसे बोलेगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि एंड क्या आप दोनों नहीं रहना चाहते हो? क्या आप दोनों मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? बोलिए। जहाँ पे लाजा कहता है नहीं नहीं नहीं, वांग जी भी कहता है मैं नहीं देना चाहता, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तो तेरा हम साथ में रहेंगे, ठीक है? जिसके बाद लासान कहता है कि ठीक है विंग। लासान ऐसे कहता है और वांग जी जस कहता है कि अगर ठीक है तुम कंफर्टेबल हो विंग तो हम रहेंगे साथ में। विंग बस एक स्माइल करते कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके थे। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद विंग और वांग जी और लासान तीनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते और टेबल जो बुक किया था वहाँ पे जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है कि मुझे ये खाना है, ऐसे करके विंग ऑर्डर करने जाता है और विंग ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद लासान और वांग जी को आप दोनों भी ऑर्डर करो, वो दोनों कहते हैं कि जिसके बाद वो दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों भाइयों के मन में चल रहा था कि विंग हम दोनों के साथ में रहना चाहता है, आई मीन टू शेयरिंग पार्टनर बनकर। वो क्या करे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। एक ओमेगा दो अल्फ़ा, ऐसे वो दोनों सोच रहे थे। उन्हें खुद समझ भी नहीं आ रहा था भाई विंग का ये क्या लोचा है, तो उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था और वो विंग को देख रहे थे। विंग जस्ट उन क्या हुआ है, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? ऐसे विंग जस्ट कहता है। जहाँ पे वो दोनों स्माइल करते हैं, देन कहते हैं कि कुछ भी नहीं और वो लोग भी ऑर्डर कर देते हैं। देन उसके बाद उन लोगों के लिए खाना आता है। खाना आने के बाद वो लोग खाने को इंजॉय करके खाते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है कि लासान तुम हनीमून के बारे में बोल रहे थे ना, तो मैंने ना इनको भी बता दिया, तो हनीमून पे हम साथ में जाएंगे। तो लासान कहता साथ में? तो वांग जी कहते नहीं विंग मुझे नहीं चलना है। तो विंग कहता है क्यों? हनीमून पे तो हस्बैंड आई मीन से ओमेगा और अल्फ़ा जाते हैं ना, तो आप दोनों तो मेरे अल्फ़ा हो ना, तो आप दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे, ऐसे कहता है। तो लासान कहता है कि विंग तुम चाहते हो तो ठीक है। तो वांग जी नहीं 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 मैं नहीं चलूँगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है क्यों, ऐसे कहता है। और विंग के साइड से एक वेटर जो था खाना लेकर गुजरता है। तभी विंग को एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है अपने स्टमक में और विंग तभी अपने मुंह पे हाथ रख देता है, जिस कारण ये दोनों क्या हुआ है विंग क्या हुआ है। बट विंग जल्दी जल्दी भागने लगता है। जहाँ पे लासान और वांग जी भी विंग के पीछे भागते हैं और विंग वॉशरूम में आता है एंड वॉमिटिंग करने लगता है। तो वांग जी आता है और पीछे से विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है ओह हाँ मैं ठीक हूँ मैं, ऐसे विंग कहता है ओह। और विंग मन में सोच रहा था कि ये क्या हो गया। हाँ आज के दिन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा एफर्ट किया, इसके कारण ये हो रहा है क्या? तो वो कहते क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? विंग कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है मुझे क्या हो सकता है वाला। ऐसे विंग स्माइल करते हुए जो था ना वो पीछे हट जाता है। देन उसके बाद विंग जिस कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। ला सकता है विंग तुम चाहो तो डॉक्टर। विंग कहता नहीं मैं डॉक्टर नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ आप दोनों के साथ, ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करते हैं और वो दोनों विंग को कार में लेके आ जाते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है ठीक हो। और विंग कार में जो तरह अपने सर को रख देता है हमारे वांग जी के शोल्डर के ऊपर एंड वो ऐसे ही सो जाता है। जहाँ पे लासान जस्ट देखता है और लासान अपने भाई को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है ना लासान, तो मुझे बोल सकते हो, मैं वो नहीं करूँगा। जहाँ पे लासान कहता है बस मैं ये चाहूँगा भाई कि आप विंग को किसी तरह से भी हर्ट ना करें, बस मैं ये चाहूँगा। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। लासान कहता है कि एंड देन अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप चल सकते हो। जहाँ पे वांग जी क्या? तो लासान कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है विंग आपका भी पार्टनर है और मेरा भी, और मैंने खुद उसके लिए डिसीजन लिया था, बट आपके लिए अंकल ने डिसीजन लिया था। बट अब आप विंग को चाहते हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप चल सकते हो गगा। जिसके बाद वांग जी कहता है कि क्या क्या सच में? तो लासान कहता है कि हाँ सच में आप चल सकते हो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो था ना ये लोग ऐसे करते हुए घर की तरफ निकल चुके थे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं
वो 7 लोग बोल रही या 6 लोग जो विंग ने उन लोगों को एक जगह पे जाने के लिए कहा था ना, तो वो लोग अपना MRI वगैरह अपने बॉडी से उस चिप को निकाल कर जस्ट एक मेंशन में बैठे हुए थे। और वहाँ पे नर्स जो खड़ी थी और उन लोगों के ट्रीटमेंट कर रही थी, क्योंकि दो लोगों के पैरों में चोट लगी हुई थी एंड उन लोगों के जो बैक पे जो चिप थी उसे भी निकाल दिया गया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और वो लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी शुजोई कहता है कि हमने कितना अच्छा किया ना हम लोगों ने ये फैसला लेकर। वो लोग जस्ट कहते कि सही में हमने अच्छा किया है। तो शिजो कहता है कि हाँ अच्छा किया है, मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों ने अच्छा किया है करके। तो वो लोग जस्ट कहते कि शायद किया होगा, ऐसे कहते हैं जहाँ पे बट डैड हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। बट वो लोग कहते कि तुम टेंशन मत लो, विंग संभाल लेगा, और विंग उनसे बचते हुए इतने साल से आया है। बट वो लोग कहते बट 1 साल से ही तो वो बचा है ना, उसके बाद तो नहीं ना। तो वो लोग कहते हाँ 1 साल से बचते हुए आया है, बट फिर भी वो लोग कर तो रहे हैं ना, विंग हमें भी बचा लेगा। वो लोग जैसे ऐसे कहते ओ जाओ जुशियान कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। वो ऐसे कहते गाई में नाम प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा गलती हो सकता है मेरे से, भाई चाइनीज़ नाम ठीक से प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, इसलिए तो समझ जाइएगा, ओके। देन उसके बाद जो था ना, वो दोनों सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो लोग जस्ट कहते कि हाँ विंग का हम सपोर्ट करेंगे, और दोपहर में हमारे पास कार नहीं थी, इसके कारण हम जा भी नहीं पा रहे थे यहाँ से कहीं पे भी। तो वो लोग कहते हाँ बट विंग ठीक तो होगा ना। तो तभी दूसरा कहता है कि हाँ वेनिंग ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो ठीक है करके। और वो कहते कि बट वेनिंग अभी भी विंग के कांटेक्ट में है, देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ सही कहा, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हम जो थे ना विंग के फैमिली की तरफ देखते, जहाँ पे विंग की फैमिली वो काम कर अपना जो नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुकी थी, और वो यहीं पे बैठ के अपने अपने काम कर रहे थे और बाहर घूमने जा रहे थे और विंग के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे थे। जहाँ पे उन लोगों को दोपहर के टाइम में पता चल चुका था कि विंग कहीं पे तो गया है करके कुछ चीज़ें लाने के लिए, बट उस लोगों को ये नहीं पता चलता विंग कहाँ चला गया है और क्या हुआ है। बट विंग के ऊपर जब हमला हुआ ना, तो वेनिंग ने अलार्म जो था ना वो बजा दिया था, जिस कारण इन लोगों को पता चल चुका था और वो लोग भी वहाँ से निकल चुके थे। बट उन लोगों को बीच में ही रुकना पड़ा था, क्योंकि उनके डैड का कॉल आया था और उनके डैड ने कहा था तुम लोग जाके सिर्फ उसकी कमज़ोरी बन जाओगे, इसलिए तुम लोग मत जाओ। इसके कारण वो लोग सभी लोग रुक चुके थे। और बाद में वेनिंग ने ही इन लोगों को कांटेक्ट करके बताया कि विंग जो है ना सही सलामत है करके ऐसे बताया था। और वेनिंग ने विंग को एक लिंक भेजी थी, जिसके कारण विंग इनके फैमिली ग्रुप था ना उसे ज्वाइन कर सकता था। और विंग ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बीच में विंग ने अपने फ़ोन में फैमिली ग्रुप को ज्वाइन कर दिया था, और विंग ने अभी तक मैसेज को कुछ भी चेक नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग तब लांजान आ चुका था और लांजा के साथ बिजी था। उसके बाद वो खाना खाने के लिए गए थे, इसके कारण। तो मैं इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अभी यहाँ तक अगर आप इस स्टोरी को सुन रहे हो ना, हाँ, तो लाइक कर दिख के चले जाइएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। स्टोरी के बीच में कोई क्वेश्चन हो ना, वो जो ना कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं देखूंगी, पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी उनका आंसर देने की। बट अगर नहीं करना चाहते हो तो क्या कह सकती हूँ भाई। स्टार्टिंग वाला भाषण सुनने के बाद भी अभी भी आपके अंदर डिग्निटी नहीं आई है, आई मीन से डिग्निटी नहीं है, तो भाई सच में मैं तो कहूँगी निकल ही जाओ भाई, मत ही रहो मेरे साथ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं इतना लॉन्ग पार्ट लेके आ रही हूँ, बट मुझे अगर उस चीज़ से कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है, घंटा कुछ भी नहीं मिल रहा है, आई मीन से जैसे लाइक्स ना कमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है मेरा इतना लंबा पार्ट बनाने का, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान ही रखूँगी कि मैं 35 मिनट का या 40 मिनट का उससे भी कम बना के रखूँगी वीडियो को, ठीक है। देन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, तो हो सके तो महापुरुष लोगों तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, 1 के लाइक होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाए तो 2-3 दिनों के बाद मैं वीडियो को डाल दूँगी। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, मुझे पता है, हाँ, तो इसलिए तो मिलते हैं लास्ट में जब 1 के लाइक हो जाएंगे तब, ठीक है। बाय बाय। आज से पहले तो मैंने कभी कहा नहीं कि 1 के लाइक करो करके, बट आज कह रही हूँ तो कर दो गरीबों, कर दो, ठीक है। बाय।